गुड आफ्टरनून इति। गुड आफ्टरनून सर। अभी छूटे आप लोग, क्लास अभी फ्री हुई? नो सर, 11:15 पे ओवर हो गई थी। ओके। सर, कुछ बच्चे आज संगठन गेम्स स्पोर्ट्स की वजह से शायद यूनिवर्सिटी आए, तो शायद कई बच्चे इस वजह से ज्वाइन नहीं कर पा रहे हैं। ओके। आज का हालांकि टॉपिक काफ़ी इम्पोर्टेंट है, और चूंकि 2 आवर्स की क्लास है तो चलिए कोई बात नहीं। और कौन कौन है, कितने लोग आए हुए हैं? सर मेरे ख्याल से सर 4-5 लोग हैं सर। मास्टर डिग्री के? यस सर, फर्स्ट ईयर के। ओके ओके। अपर्णा, आपका भी पीजीडीवाईटी का ग्रुप बना हुआ है क्या? यस सर। तो आप भी मैसेज कर दीजिए ना, आपके 2 ही लोग तो हैं ना, वो भी ज्वाइन कर लें। सर एक न्यू ज्वाइनी भी है फर्स्ट ईयर में, बट मुझे नंबर नहीं पता है। बस क्लास में ज्वाइन किया था। ओके। अच्छा, चलिए फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो लोग हैं ऑलरेडी, लेक्चर रिकॉर्डेड अवेलेबल भी है, और ठीक है आप लोग भी हैं, जितने लोग हैं उनसे बातें करेंगे। और टॉपिक क्योंकि इम्पॉर्टेंट है, स्किप नहीं कर सकता हूँ क्योंकि मेरे पास भी टाइमिंग इश्यूज़ हैं। इसीलिए मैंने आपकी एक्स्ट्रा क्लास ली है, क्योंकि मेरे पास थोड़े से यूनिवर्सिटी के वर्कलोड और हैं। जो मेरी यूनिवर्सिटी है जहाँ पर अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, तो उनके भी काफ़ी प्रेशर्स हैं। इसलिए अभी जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस यदि मैं कभी भी लगवाता हूँ तो प्लीज़ उसमें आप कोऑपरेट करिए। वो इसलिए भी लगवा रहा हूँ क्योंकि मे भी हो सकता है कि विद इन अ मंथ शायद मुझे शिफ्ट होना पड़े बॉम्बे, तो फिर टाइम का काफ़ी मसला रहेगा। क्लास ऑड एंड इवन होने लगेंगी, तो अच्छा नहीं है ना कि आपकी, और मैं नहीं चाहता कि आपका लॉस हो इस तरीके से, है ना। तो क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि वो टीचर्स जो सब्जेक्ट्स पढ़ाते हैं, वो जिस तरीके से एक रिदम पे आते हैं या जिस तरीके से कनेक्शन हो जाता है, फिर थोड़े दिन बाद अचानक से कोई दूसरा टीचर आके पढ़ाए तो हम उनसे कनेक्ट होने में काफ़ी समय ले लेते हैं, है ना। तो ये हमारे साथ भी होता है, आप लोगों के साथ भी होता होगा। तो इसलिए मैं चाहता हूँ कि जो भी एक्स्ट्रा क्लासेस पब्लिश होती हैं उन एक्स्ट्रा क्लासेस में आप रहिए। वो इसलिए भी मैं पब्लिश कर रहा हूँ कि आप मानिएगा कि वो मेरे पास कहीं ना कहीं वर्कलोड ज़्यादा होगा, और मैं कोशिश करता हूँ कि ज़्यादा से ज़्यादा एक्स्ट्रा क्लास लेके आपके सिलेबस को, है ना, विद इन
टाइम पे या एक फिक्स टाइम के अंदर हम लोग इसको कंप्लीट करें। फिर रही बात बाद में रिवीजन होने की या बाद में कुछ और है ना चीज़ें रिवाइज करने की, स्टडी मटेरियल्स को लेके, नोट्स को लेके, कुछ और नहीं समझ में आया तो कुछ एक्स्ट्रा क्लासेस और कंडक्ट कर लेंगे। लेकिन अभी हम लोग कोशिश करेंगे कि जैसे जैसे कुछ क्लासेस एक्स्ट्रा हो रही तो प्लीज़ उसमें आप रहें और टाइम टेबल वगैरह पहले से देख लें और उसके हिसाब से बने रहें। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। गायत्री महामंत्र। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। आप सभी को नवरात्रि पर्व जो चल रही है उसकी शुभकामनाएं भी। साथ ही साथ आज का जो टॉपिक है वो बहुत ही अनूठा, बहुत यूनिक, क्योंकि उस दिन नेटवर्क इश्यूज रहा और काफ़ी लोगों ने मेरे को बाद में मैसेज भी किया कि सर नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से जो लेक्चर है वो आधा अधूरा समझ में आया क्योंकि आवाज़ आपकी कट रही थी। तो आज हम कोशिश करेंगे हम उस लेक्चर को एक नए सिरे से लेके और थोड़ा सा इस तरीके की बातें करेंगे कि हम कहीं डिफ़िकल्टी में ज़्यादा ना फंसें, है ना। चीज़ों को सिंप्लिसिटी के साथ जितना समझ सकते हैं तो सिंप्लिसिटी के साथ समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो आज का जो टॉपिक है वो है द कंसेप्ट ऑफ त्रिगुण। और मैंने पिछले सेशंस में आपको बताया था कि जब प्रकृति को हम समझते हैं या यूँ कहें कि जब हम कभी यूनिवर्स के लॉ को पढ़ते हैं, यूनिवर्स के एवोल्यूशन को पढ़ते हैं, तो आपको पता होगा कि ये जो 3 गुण हैं, ये 3 गुण हमारी प्रकृति में पहले से हैं और इन्हीं 3 गुण से परिवर्तन हो रहा है। प्रकृति का काम क्या है? तो प्रकृति का काम इन्हीं 3 गुणों के साथ जीना है ना। तो हम देखें कि हमारी डे टू डे लाइफ में हम जो चीज़ें कर रहे हैं, जो चीज़ें महसूस कर रहे हैं, जिन चीज़ों को जी रहे हैं, है ना, और जिन चीज़ों के साथ ज़िंदगी को एसोसिएट कर रहे हैं, उसमें आपको बेसिक ये 3 बातें समझ में आएंगी। बेसिक ये 3 बातें तो मेजर समझ में आएंगी, है ना। तो यहाँ पर जिस त्रिगुण की बात हो रही है, ये त्रिगुण और कुछ नहीं, ये त्रिगुण प्रकृति की ब्यूटी है। प्रकृति की ब्यूटी है। यदि प्रकृति के अंदर ये 3 गुण ना हो तो चीज़ें इवोल्यूट होने में और चीज़ें एक्सपीरियंस होने में बहुत आनंद नहीं आएगा। तो ये हमारे लाइफ के, आप ऐसे कह सकते हैं कि इट इज़ नॉट अ 3 क्वालिटीज, इट इज़ द 3 फेज ऑफ लाइफ। इट्स कॉल्ड अ सुख, दुख, मोह, ऐसा भी कह सकते हैं, है ना। तो हमारी लाइफ में इस तरीके जो चीज़ें आती हैं, है ना, तो हम ऐसी लाइफ जीते हैं ना, एक पल के लिए हम कभी खुश हो जाते हैं, कभी हम बहुत तकलीफ में आ जाते हैं और कभी बहुत अटैचमेंट में आ जाते हैं और कभी हम आइसोलेट हो जाते हैं। आइसोलेट मीन्स ना सुख है, ना दुख है, ना मोह है, आइसोलेट हो गए हैं। तो ऐसी पर्सनालिटी हमारी देखने को मिलती है ना। तो ये जो पर्सनालिटी की बात आ रही है, ये पर्सनालिटी और किसी की नहीं, इट इज़ द क्वालिटी ऑफ द गुण, क्वालिटी ऑफ द प्रकृति। ये प्रकृति के ही वो ब्यूटी है जिस ब्यूटी को हमें समझना है। ठीक है, तो जैसा कि पिछली स्लाइड में आप लोगों ने पहले भी देखा था कि प्रकृति की क्वालिटी क्या है। सो प्रकृति है द स्पेसिफिक क्वालिटीज कॉल्ड त्रिगुण, और वो भी प्रधान है। प्रधान मीन्स डोमिनेंट नेचर है, वो हर जगह दिखेगी। इस त्रिगुण, ये जो 3 क्वालिटी हैं आप देख पा रहे हैं, सत्व, रज और तम, ये जो 3 क्वालिटी हैं ये आपको माइंड में भी दिखेगा, ये 3 क्वालिटी इंटेलेक्ट में भी दिखेगी, ये 3 क्वालिटी आपको सेंसेस में भी दिखेंगी, ये 3 क्वालिटी आपको पंच महाभूत में भी दिखेंगी और तन्मात्राओं में भी दिखेंगी। सो इट इज द वेरी इसेंशियल एंड वेरी शटल द लेवल ऑफ क्वालिटी। त्रिगुण को और अच्छे से समझा जाए तो आप ऐसा समझिए ना कि जैसे एक वाइट कलर का बल्ब है और जैसे मैंने उस दिन टॉर्च के, है ना, एक्सप्लेनेशन आपको समझाया था कि एक वाइट कलर का बिल्कुल लाइट, ट्रांसपेरेंट लाइट आपको यदि दे रहे हैं, उस ट्रांसपेरेंट लाइट में 3 लेयर्स ऑफ कलर।
So first is the Sattva, it is a transparent color. Rajas is a red color and Tamas is a black color. ठीक है, तो इन तीन कलर्स को जब आप एक साथ मिला देंगे तो वो जो एक सीन क्रिएट होगा, वो जो विजन क्रिएट होगा, इट इज ए स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ त्रिगुण, वो है त्रिगुण। और हम कैसे हैं, तो हम लोग कुछ इसी तरीके से हैं। एक सेकेंड, हेलो, हाँ सर, ओके ओके ओके, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। तो लेक्चर्स ऑलरेडी हो रहे हैं, है ना, रिकॉर्डेड रहेंगे, आप उसको सुन लीजिएगा। नहीं, इट्स ओके इट्स ओके इट्स ओके। हाँ ठीक, नमस्ते। तो मैं बात कर रहा था कि एक ट्रांसपेरेंट लाइट है, उस ट्रांसपेरेंट लाइट को यदि आप तीन कलर से बना दें तो हमारी लाइफ कैसी होगी। आप देखें कि जब हम पैदा होते हैं, और ये तीन गुण ऐसा नहीं है कि हमारे पैदा होने के बाद एक्टिव होते हैं, ऐसा भी नहीं है। ये तीन गुण हमारे पैदा होने से पहले ही हैं, और ये थ्री क्वालिटी हमारे बर्थ के बिफोर हैं, जब हम एक जाइगोट फॉर्म में हैं, एक ओवम फॉर्म में हैं, वो उसी में है। इसका मतलब ये तीन गुण हमारे स्पर्म में भी हैं, ये तीन गुण हमारे ब्लड में भी हैं, ये तीन गुण हमारे मसल्स में भी हैं, ये तीन गुण हमारे बोन में भी हैं, हमारी सप्त धातुओं में, हमारे त्रिदोषों में, हर जगह हैं, बिल्कुल हैं। ठीक है, तो ये तीन गुण रिलेट होते हैं, हर जगह रिलेट होते हैं, और हम लोग इसको थोड़ा सा डिटेल्ड भी करने की कोशिश करेंगे। अब फॉर एग्जांपल आप यहाँ देखिए कि हम कभी काम करते हैं, तो कई बार काम करते समय आप ये महसूस करते होंगे, आप लोगों के साथ होता है, होता ही होगा, कि कई बार काम करते करते आप कुछ काम करते समय थकान सी नहीं होती, आपको बिल्कुल एनर्जेटिक फील करते हैं। और वो काम, ध्यान रखिए, वो ऐसे काम होते हैं जो आपके इंटरेस्ट जोन के हैं। फॉर एग्जांपल आपके इंटरेस्ट जोन के नॉवल पढ़ने हैं, आपके इंटरेस्ट जोन की मूवी देखनी है, आपके इंटरेस्ट जोन का प्लेस घूमना है, आपके इंटरेस्टिंग जो पर्सन है उनसे मिलना है, उनसे मिलते समय, उनके समय साथ वक्त बिताते समय हमें थकान सी नहीं लगती, बिकॉज दे आर वेरी सात्विक नेचर, और नॉट अ सात्विक नेचर कहें, ये कह सकते हैं एनर्जेटिक, है ना। फिर तो यहाँ ऐसा भी हो जाएगा ना कि जैसे ज़्यादातर लोग मोबाइल में घंटों लगे रहते हैं और मज़ा आ रहा है उनको, तो क्या वो सात्विकता है? नहीं। सात्विक का मतलब है कि ये यदि आपके अंदर आई, यदि ये नेचर आपके अंदर आया, तो आपके अंदर प्रकाश मीन्स आपके अंदर एक समझ आने लगेगी, आपके अंदर बोध आने लगेगा। तो अब मैं आपसे कहूँ कि यदि आप 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे एक साथ मोबाइल में बिताते हैं और कुछ ऐसा काम करते हैं जो कंस्ट्रक्टिव नहीं है, तो वो काम क्या आपको बोध दे रहा है? वो काम जो आप मोबाइल पे 5 घंटे बिता रहे हैं, वो क्या आपको समझ दे रहा है? यदि वो काम आपको समझ नहीं दे रहा है, वो काम आपको होश नहीं दे रहा है, वो काम आपको बोध नहीं दे रहा है, वो काम आपके अंदर जिज्ञासा के दरवाजे नहीं खोल रहा है, तो वो सात्विक नहीं है, फिर इट इज़ अ टाइम किलिंग, वो समय की हत्या है। आप समय को इस तरीके से पास आउट कर रहे हैं, फिर इट इज तामसिक, तामसिक। तो इस तरीके के नेचर और इस तरीके के व्यवहार हम लोग, है ना, एक्सपीरियंस करते रहते हैं। अब यहाँ बेसिक क्वालिटी हम लोग देखेंगे भी, अकॉर्डिंग टू सांख्य सूत्र में भी आएंगे, थोड़ा सा सूत्र की बात भी करेंगे, श्लोक क्या कहता है ये भी देखेंगे, और तीन गुण जो हैं, उन तीन गुण की क्वालिटी क्या है, इन तीन गुणों का काम क्या है, ये भी देखेंगे। ठीक है, सो फंक्शन और उनकी क्वालिटी भी हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा सबको अच्छे से देखेंगे, डिटेल में देखेंगे। नाउ अब आप यहाँ देख पा रहे हैं, ये एक दीपक है, और ये जलता हुआ जो फ्लेम है, और इस ये जो एक कॉटन की जो है ना बाती है, जिसको आप क्या कह सकते हैं अपनी लोकल लैंग्वेज में, और नीचे आप भी देखें ये ऑयल है या ये घी है। ठीक है, ठीक है, तो आप ये माने कि हमारा नेचर भी, हमारा माइंड भी ऐसा है, हमारे माइंड में भी इसी तरीके की चीज़ें हैं। तो ये जो ऑयल है, ये क्या है, ये ऑयल अभी किस फॉर्म में है? स्टेबल फॉर्म में। ठीक है,
ऑयल स्टेबल है, जिसकी वजह से ये ऊपर की तरफ मूव हो रहा है थ्रू कॉटन, और उस मूविंग को रजस कहते हैं। यदि रजस ना हो तो ये मूव भी ना करे। सो मोबाइलिटी, चंचलता, है ना, ये जो भी तमाम चीजें हैं, ये सब क्या हैं? सो इट इज द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द रजस। और उसके बाद यहाँ क्या हो रहा है? तो यहाँ आप देखिए, इट इज अ लाइट, ये प्रकाश है। तो हमारे जीवन में भी कुछ ऐसा ही है कि हमारे लाइफ में कुछ ऐसे पल हैं जो स्टेबिलिटी के हैं। मतलब हमारी लाइफ में तमस का भी होना जरूरी है। तमस नहीं होगा, यदि संसार में है तो तमस नहीं होगा तो भी हम चीज़ों का एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल, तमस का काम क्या है? स्टेबिलिटी। हम आगे देखेंगे, है ना, सबके फंक्शन है। तो यदि ज़्यादा तमस होता तभी तो आपको आलस आता है, ज़्यादा तमस आता है तभी तो आपको नींद आती है। सो नींद आने का मतलब है कि आपके ब्रेन में जो पर्टिकुलर न्यूरोट्रांसमीटर्स रिलीज हो रहे हैं मेलाटोनिन के, है ना, नॉर एपिनेफ्रिन के, ये नींद वाले हैं। सेरोटोनिन, इट इज़ अ प्लीजर हार्मोन। तो ये होने भी चाहिए, ये नहीं होएंगे तो भी काम नहीं होएगा। तो हमारी बॉडी में तीन क्वालिटी तो होएगी, है ना। हर जगह मोशंस भी दिखेगा आपको। यदि रजस ना हो तो डाइजेशन नहीं होगा, रजस क्वालिटी नहीं होगा तो मूवमेंट नहीं होगा, रजस क्वालिटी नहीं होगा तो सर्कुलेशन नहीं होगा, रजस क्वालिटी नहीं होगा तो कहीं ना कहीं ब्लड का फिल्ट्रेशन नहीं होगा। आ रहे समझ में? और लास्ट वन इज द सत्व। सत्व इज द प्रकाश। सो सत्व को आपके कहते हैं विजडम, है ना, इट प्रकाश। और इट इज अ मेन, है ना, ट्रांसफॉर्मेशन। जो सत्व की क्वालिटी है, इसका काम क्या है? ट्रांसफॉर्मेशन करना, एक चीज का दूसरे चीज से बदल देना, ये सत्व की वजह से। सो सत्व इज द ट्रांसफॉर्मेशन। तो यदि कोई पर्सन ट्रांसफॉर्म हुआ है, अचानक से उसकी लाइफ में कभी चेंजेस आए, तो वो मान के चलिएगा वो किसकी वजह से है? वो सत्व की वजह से है। ये सत्व क्वालिटी। आगे आप देखेंगे यहाँ पर मैंने कुछ स्पेसिफिक क्वालिटी इनकी दे रखी हैं। सत्व गुण के स्पेसिफिक फीचर्स दे रखे हैं, रजस गुण के स्पेसिफिक फीचर्स दे रखे हैं, और तमस के भी इन स्पेसिफिक फीचर्स दे रखे हैं। तो हम इसको यहाँ से भी समझने की कोशिश करते हैं। सो इफ यू नो, या इफ यू टॉक अबाउट अ सत्व, सो सत्व को क्या कहते हैं? तो सत्व की कितनी क्वालिटी है? तो सत्व की लगभग 5 क्वालिटी है, ठीक है ना, 5 क्वालिटी, ठीक है। पॉइज, सेकेंड इज फाइननेस, थर्ड इज लाइटनेस, फोर्थ इज illumination, and fifth is joy. So poise means, you know very well, poise means the balance. हमारी हमारे बॉडी सिस्टम में, हमारे माइंड सिस्टम में, हमारे इंटेलेक्ट सिस्टम में एक बैलेंस फंक्शन चलता है, आपको पता होगा। और वो बैलेंस फंक्शन जो है वो अपने आप में काफ़ी इफेक्टिव है। एक सेकेंड। हेलो, हाँ नमस्ते सर। जी जी जी, 18 से है। अच्छा, 80 केटी का है। ओके ओके ओके, हाँ ओके ओके, ठीक है, आप भेज दीजिए। हम्म। जी। ठीक। हाँ हाँ, ओके ठीक है, तो आप भेज दीजिए। ठीक है, आप भेज दीजिए, मैं उसमें कोई एक, ठीक है, ठीक, ओके ओके, ठीक, जी जी, ठीक। तो मैं बात कर रहा था कि हमारे बॉडी में कुछ बैलेंसिंग फंक्शन है। जैसे फॉर एग्जांपल, एक आपने नोटिस किया होगा कभी कि जब स्पर्म और ओवम कंसीव होते हैं, तो कैसे पता नेचर को कि नाक की साइज इतनी ही रखनी है, आंख की साइज इतनी रखनी है,
ब्रेन की साइज इतनी ही रखनी है, हार्ट की साइज इतनी रखनी है, और हार्ट उसी प्लेस पे होना चाहिए जिस प्लेस पे होना चाहिए, है ना। ये तमाम चीजें कैसे है? सो इट इज द फंक्शन ऑफ द सत्व, function of the sattva, because one specific function features of it's called poise, संतुलन of the creation, संतुलन in evolution, poise in evolution, poise in production, poise in formation, है ना, poise in creation, ये स्पेसिफिक फीचर्स है सत्व का, है ना। आपके साथ भी होता है, आप खाना खा रहे होते हैं तो आप देखिएगा कई बार ऐसा है कि भोजन करते करते, फूड इनटेक करते समय आपको फाइनली बॉडी अलार्म करता है। तो बॉडी क्या कहता है? इट इज अ वेरी बैलेंस, ठीक है, ठीक हो गया, इतना अलार्म कर दिया उसने, आपको डकार आ गई, आपने पानी पी लिया, इट्स ओके। बट इफ यू मोर फूडी, अब आप और ज़्यादा खाना शुरू कर दोगे तो ये क्या हो जाएगा फिर? इट इज़ द फंक्शन ऑफ द तमस, ठीक है। ओवर ईटिंग गड़बड़ है। सो पॉइजनेस जो है, ये बैलेंसिंग फीचर्स हमारे यहाँ जब कभी रहे, आप ध्यान रखिएगा, वो सारा जो क्वालिटी है वो किनका है? वो सतोगुण पर्सन का है। तो जितने सतोगुण लोग होते हैं उनकी लाइफ में आपको पॉइजनेस दिखेगा, पॉइजनेस, कि वो हर चीज़ों को बड़े बैलेंस से करेंगे, है ना। आप में से एनीवन, किसी को पता है अकॉर्डिंग टू भगवत गीता, भगवान कृष्ण एक जगह बात करते हैं आइडियल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ योगी की? एनीवन? सत्व गुण होना चाहिए, और आपको सात्विक पता गुण का है होना त्रिगुण का चाहिए। कंसेप्ट भगवत गीता में भी है, पता है ना? 13 चैप्टर त्रिगुण, यस त्रिगुण विभाग यस है, सर। 13 चैप्टर, सत्वगुण, सतोगुण, रजोगुण, तम, बहुत स्पेसिफिक लिखा भगवान कृष्ण ने। तो एक जगह आपने मैं 13 चैप्टर की बात नहीं कर रहा हूँ, ये चैप्टर दूसरा है जिसका सूत्र श्लोक है युक्ताहार विहारस्य युक्त चेष्टस्य कर्मसु। सुना है? यस सर, सुना। है ना, सुना होगा। बहुत फेमस श्लोक है, युक्त आहार विहारस्य। कैसा होना चाहिए एक योगी का नेचर? व्हाट इज द योगिक लाइफ स्टाइल? सो जो व्हेन यू टॉक अबाउट योगिक लाइफ स्टाइल, सो योगिक लाइफ स्टाइल का मतलब ये नहीं कि आपने सुबह 1 घंटे अभ्यास कर लिया और बढ़िया आप योगी हो गए, नॉट अ योगिक लाइफ स्टाइल। It is the one fixed time zone when you practicing of the yoga. It is not a total complete lifestyle. So complete lifestyle is what? So complete yogic lifestyle is that yukta ahara viharasya, आपका भोजन कैसा हो? आहार युक्त मीन्स बैलेंस, पॉइजनेस, विहारस्य यस, आपका जो व्यवहार है, विहार का मतलब यहाँ पर बिहेवियर, है ना, वो भी समत्व हो। फिर युक्त चेष्टस कर्मशु, आपके जो भी एफर्ट है, आपका एक्शन है, वो भी कैसा है? बैलेंस, ठीक है। फिर युक्त स्वप्न बोधस्य, कैसा होना चाहिए? आपके स्वप्न निद्रा, आपकी नींद भी जो है वो कैसी होनी चाहिए? बैलेंस। और बोध, आपकी समझ भी कैसी होनी चाहिए? ओवर स्मार्ट नहीं, वाइज स्मार्ट की बात की, यहाँ पे फाइननेस की बात हो रही है, वो भी बैलेंस होनी चाहिए। योगो भवति, ये है रियल में, ठीक है ना। तो योगो भवति दुखः, मतलब कि जो लोग इस तरीके के अभ्यास से जुड़े रहते हैं वो लोग दुख से मुक्त होते हैं। सो ये सत्व गुण का नेचर, इसलिए आप देखेंगे कि कुछ लोग आपकी लाइफ में ऐसे होंगे, या आस पड़ोस में भी ऐसे होंगे, या आपके फैमिली में भी ऐसे होंगे जिनकी लाइफ बिल्कुल बैलेंस है, बैलेंस लाइफ स्टाइल। और इस बैलेंस लाइफ स्टाइल को हम सतोगुण कहते हैं। तो जब कभी किसी के लाइफ स्टाइल में आपको बैलेंस दिखे ना, उसके आहार को लेके, उसके विहार को लेके, व्यवहार को लेके, उसके एक्शंस को लेके, उसकी सेल्फ डिसिप्लिन को लेके, नींद को लेके, और भी तमाम जो भी एक्टिविटी है, थॉट है, इमोशंस हैं, इन सब को लेके जो भी चीज़ें देखें, डिसीजन है, इट्स कॉल्ड अ योगी। योगी वो है योगी, और वो सात्विक नेचर का है ना। So poise is the basic quality, है ना। सर जैसे चंद्रमा को कहते हैं कि वो सात्विक प्रकृति का माना जाता है, और सूर्य को रजस और पृथ्वी को तमस बोला गया है। तो सर चंद्रमा तो सर हमेशा घटता बढ़ता रहता है, उसको सात्विक क्यों बोला जाता है?
एक्चुअली चंद्रमा को सात्विक प्रकृति का कहने का बड़ा सिंपल सा मतलब है, घटता बढ़ता रहना। ये क्वालिटी, ये ऐसा नहीं है कि जो घटते बढ़ते रहते हैं वो सात्विक नहीं हो सकते हैं। चंद्रमा को सात्विक कहने का मतलब ये है कि जो चंद्रमा की प्रकृति है ना, वो कैसी है, तो उस प्रकृति को कहते हैं इट इज द वेरी एल्यूमिनेटेड जॉयफुल नेचर। जॉयफुल, शीतल प्रकृति है, ठंडक प्रकृति है। और जो सात्विक नेचर के होते हैं वो प्रकाशमान होते हैं ना, जब आप उनके सामने बैठते हैं तो आपको शीतलता महसूस होती है, आपको जॉयनेस फील होता है। सो चंद्रमा इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ द जॉयनेस, जॉय। तो वो घटता बढ़ता है वो एक अलग मसला है, वो तो इट इज द बेसिक नेचर। बट बेसिक जो मेन जो कंसेप्ट है कि चंद्रमा मनसो जाता है ना, चंद्रमा जो है ना, मन की एक प्रकृति है जो कैसी है, तो सात्विक है। ठीक है, तो चंद्रमा को इस तरीके से भी सात्विक हम दे सकते हैं क्योंकि इट इज द जॉयफुल नेचर। सूरज को आप रजस इसलिए कह सकते हैं क्योंकि सूरज इज अ फॉर्म ऑफ द क्रिएशन, because sun is the representative energy of the creation. For example, आपकी बॉडी में देखते हैं, और कहीं आप बाहर ना जाएं, आपकी बॉडी में यदि देखा जाए तो आपकी बॉडी में जो सत्व गुण है वो क्या है, तो हमारी बॉडी में जो ये कह सकते हैं सत्व गुण है वो क्या है, पित्त। रजस इज अ वायु एंड तमस इज अ कफ। तो कफ इज अ तमस। हमारी बॉडी में जहां भी स्टेबिलिटी आपको दिखेगी, हमारी बॉडी में जहां भी बॉन्डिंग्स दिखेंगी, एक सेल दूसरे सेल को बांध के रखा हुआ है। आप देखते हैं ना, जैसे मेरा हाथ पूरा कंसिस्ट, आपको 5 उंगलियां दिख रही हैं। ये 5 उंगलियां इसलिए दिख रही हैं क्योंकि इसके जो सेल आपस में बंधे हुए हैं, आपस में जो कनेक्टेड हैं, जो कनेक्टिव टिश्यूज इसमें काम कर रहे हैं, एपिथेलियल टिश्यूज काम कर रहे हैं, वो कफ की वजह से बंधे हुए हैं। इट इज अ फॉर्म ऑफ, है ना, तमस। रजस को क्या कह सकते हैं, रजस इज अ वात, जहाँ भी डायनेमिज्म होगा, एक्टिविज्म होगा, एक्साइटेशन होगा, जहाँ पे तमाम चीजें होंगी, मोशंस होगा, मूवमेंट होगा, एंड सब टू इज द पित्त। और पित्त का ही काम क्या है, चीजों को इल्यूमिनेट करना। हमारी बॉडी में साथ साथ चलती रहती है। तो हमारी बॉडी में सात्विक, राजसिक और तामसिक तो हम एक मेजर पे देख सकते हैं एग्जांपल से। आगे भी हम कुछ और एग्जांपल्स लेंगे, अभी कुछ और मेरे पास नोट्स हैं, वो नोट्स मैं आपसे जरूर शेयर करूंगा, हिंदी इंग्लिश दोनों में है, तो शायद आपको पिक्चर के थ्रू भी थोड़ा समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो अभी तो हम लोग इनकी क्वालिटी समझ लेते हैं, इनके फीचर्स हैं ये, फिर उसके बाद आगे देखें। ठीक है ना, आगे चलें। यस सर। या फिर नाउ सेकेंड थिंग इज फाइननेस। फाइननेस का मतलब क्या होता है, एक्सीलेंट, है ना। सो जब कभी ऐसे लोग आपको दिखेंगे जिनके जिनके एक्शंस में, जिनके इमोशंस में, जिनके विजडम में एक्सीलेंस, सो भगवान गीता ने एक जगह एक्सीलेंस की बात की है। कौन सा है वो श्लोक, कौन सा है वो श्लोक? नहीं पता। पता होगा, योग की सबसे अच्छी डेफिनेशन है वो। सर समत्वम योग उच्यते। और एक सर योगा कर्मसु कौशलम। यस, वेरी गुड। So English meaning that excellence in action. यस। So excellence in action जहाँ भगवान ने बात की है, योगः कर्मसु कौशलम, तो ध्यान रखिएगा वो भगवान बड़ी ऊंची बात कर रहे हैं। उनकी बातें जो है उस तरीके की नहीं है कि यहाँ से आप कोई भी काम में परफेक्शन इट्स कॉल है एक्सीलेंस, नहीं। एक्सीलेंस का मतलब है आपकी स्किल और आपका स्ट्रेंथ दोनों परफेक्ट हो। मतलब आप कोई भी काम कर रहे हैं उसको स्किलफुल तरीके से करें और परफेक्ट तरीके से करें, उसको एक्सीलेंस कहते हैं। तो कर्म की कुशलता या कर्म में कुशलता, है ना। सो एक्सीलेंस इन एक्शन, कि आप कोई भी काम कर रहे हैं उस काम में फाइननेस दिखे, उस काम में ब्यूटी दिखे, उस काम में आपका 100% एफर्ट दिखे। सो in simple language, the 100% effort in action with the presence of the mind, with the presence of the intellect, it's called a yoga. तो आप होश पूर्वक जब कोई काम करते हैं, है ना, बहुत बहुत ही अवेयरनेस
हाईली कंसंट्रेशन के साथ, हाईली अटेंशन के साथ, इन सस्टेन अटेंशन, सो इट इज द फाइननेस। और ये फाइननेस जो है ये सत्व गुण की सबसे बड़ी क्वालिटी है। तो जो लोग आपको अच्छे आर्टिस्ट दिखते हैं, अच्छे स्पोर्ट प्लेयर दिखते हैं, जिनके काम में, जिनके एक्शन में आपको परफेक्शन दिखता है, एक्सीलेंस दिखता है, तो ये मान के चलेगा कि कहीं ना कहीं उनके अंदर ये सतोगुण है। ठीक है। नाउ सेकंड थिंग इज द लाइटनेस, थर्ड थिंग इज द लाइटनेस। सो लाइटनेस इज द मीन्स ऑफ द इट इज द डिवाइन लाइट। सो डिवाइन इम्प्रेशन है ना, इसको प्रकाश कह सकते हैं, लाइटनेस। तो जो सतुगुण होंगे वो आपके सामने जब बैठेंगे तो वो आपको इस तरीके से, उनके अंदर लाइटनेस रहेगा, उनके थॉट में लाइटनेस रहेगी, उनकी इमोशंस में लाइटनेस रहेगी। वो आपसे बातें भी करेंगे तो आपको लगेगा कि ये तो बिल्कुल अलग बातें और यूनिक बातें हैं। तो उनकी बातें रहेंगी सहज, बड़ी सिंपल, बहुत ही सरल, लेकिन रहेंगी कैसी, बहुत ही इफेक्टिव और बहुत ही अनुभवजन्य। तो जैसे लाइटनेस की बात कबीर करते हैं, तो कबीर कहते हैं ना कि तू कहता कागज की देखी, मैं कहता आंखन की देखी। सो आंखन की देखी इज द मीन दैट आंखन देखी मीन्स एक्सपीरियंस नॉलेज। सो व्हेन यू गेट एक्सपीरियंस्ड, है ना, सो आपके अंदर ऑलरेडी वो एक्सपीरियंस का लाइटनेस अपने आप आएगा, वो रोशन, एक्सपीरियंस अनुभव का प्रकाश है वो। सो यहाँ पर लाइटनेस है ना, इसको कहते हैं। उसके बाद इल्यूमिनेशन। सो इल्यूमिनेशन इज ऑल्सो फॉर्म ऑफ द, है ना, कि आप इस तरीके से काम कर रहे हैं कि आप बिल्कुल हर जगह बिल्कुल यूनिक दिखते हैं, इल्यूमिनेट होते हैं, प्रकाशित होते हैं, या यूँ कहें कि आप जगमगा रहे होते हैं भीड़ में, या भीड़ में एक अलग व्यक्ति की तरह। जैसे कहते हैं ढेर सारे यदि आपके पास आपने कभी माला देखी होगी तो कहते हैं कि जो सात्विक पर्सन होते हैं वो मालों में मनके के जैसे होते हैं। मनका इज द लास्ट नोड ऑफ द माला, है ना। तो उसमें जो सबसे ऊपर का पार्ट है जिसको मनका कहते हैं, सबसे, जिसको सुमेरु कहते हैं, तो वो सुमेरु है ना। जैसे फॉर एग्जांपल आप कोई ज्वेलरी पहनते हैं, तो ज्वेलरी में एक स्पेसिफिक, एक यदि लॉकेट समझ के रिफ्लेक्ट होके सामने आ रहा है तो उसको क्या कहते हैं, इट इज द इल्यूमिनेटेड इफेक्ट। सो इल्यूमिनेटेड इफेक्ट मीन्स दैट कि आपके बिहेवियर में, आपकी पर्सनालिटी में बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आपको इल्यूमिनेशन, आपको अलग करके खड़ा करती है। आपने देखा होगा आपके आसपास भी कुछ ऐसे लोग होते हैं जो तमाम बातों में अलग दिखते हैं, बहुत अलग दिखते हैं। और ऐसा नहीं कि उनको उस बात का घमंड है या उस बात का उनको अहंकार है, ऐसा भी नहीं। वो बहुत सिंपल रहेंगे, बहुत सहज रहेंगे, लेकिन अलग रहेंगे। आप जैसा ही जीवन रहेगा लेकिन अलग रहेंगे। आप जैसे ही हरकतें रहेंगी उनकी, आप जैसी ही लाइफ स्टाइल, बट अलग ही दिखेंगे वो। तो इसका मतलब क्या, एलिमिनेशन ये। और लास्ट में जॉय। सो जॉय इज द बेसिक क्वालिटी। तो मैंने कहा सुख, सो सत्व जहां जहां होगा आपको सुख मिलेगा। जो लोग सुख में हैं, किसी भी तरीके से सुख में हैं, चाहे वो हेल्थ के सुख की बात करें, या वेल्थ के सुख की बात करें, या रिलेशनशिप के सुख की बात करें, फैमिली के सुख की बात करें, सोसाइटी के सुख की बात करें, जहां भी जॉय की आप बात करेंगे, जिस भी एरिया में जॉय की बात करेंगे, इट इज अ सात्विक, मतलब वहां सतोगुण उनके अंदर है। ठीक है, तभी उनको सुख मिल रहा है। ठीक है। नाउ सेकेंड इज द रजस। एंड रजस का मतलब यहाँ क्या है, सो रजस इज अ डायनामिज्म, है ना, डायनामिक है वो, हमेशा गतिशील है, मूव कर रहा है, मोशन कर रहा है, चंचल है ना, हमेशा। सो इट इज अ चंचल क्वालिटी, इट इज अ पेंडुलम स्टेट ऑफ द माइंड, कभी इधर तो कभी उधर, कभी इधर तो कभी उधर। किसी ने कहा कि इफ यू नो द क्वालिटी ऑफ द रजस, so you see the example of the monkey, those who are drink a wine and and the bite थ्रू स्कॉर्पियन, है ना, कोई बिच्छू से डंक, है ना, काटा हुआ या डंक मारा हुआ कोई बंदर है, और वो ऑलरेडी उसको वाइन पिला रखी हो, शराब पिला रखी हो, और वो इतना मचल रहा हो, इतना चंचल हो, इस तरीके का हमारा माइंड है। तो माइंड का नेचर इस तरीके का देखा जा सकता है कि एक झटके में माइंड माइंड की स्पीड मुझे लगता है कि लाइट की स्पीड से भी ज़्यादा है, वायु की स्पीड से भी ज़्यादा है। सो इट इज़ अ रजस क्वालिटी ऑफ द माइंड एंड डायनामिक माइंड। तो ये डायनामिज्म, एक्टिविटी, एक्साइटेशन, है ना। सो डायनामिज्म का मतलब क्या होता है कि वो कभी एक जगह, है ना, कभी दूसरी जगह, कभी तीसरी जगह। फॉर एग्जांपल ऐसे लोग बहुत दिखेंगे
कि ऐसे लोगों को आप कहेंगे, कुछ कहा आपने, वो तुरंत इफेक्ट हो गए और उन्होंने काम करना शुरू कर दिया। अरे नहीं, कल से हम पढ़ना शुरू करेंगे, आज सर ने बहुत डांटा था, हमने असाइनमेंट नहीं बनाया और हम कल से पढ़ना शुरू करेंगे। वो कल से पढ़ना शुरू करना करेंगे, 1 या 2 या 3 दिन पढ़ेंगे, उसके बाद फिर वैसे हो जाएंगे, फिर कोई तीसरा मूवमेंट उनका शुरू हो जाएगा, फिर वो कहीं और। तो इसका मतलब क्या है कि ये वो लोग हैं जो अपनी एनर्जी को अलग अलग जगह पे खर्च कर रहे हैं और उसका रिजल्ट कुछ नहीं मिल रहा। ठीक है, तो डायनामिज्म। लेकिन अब आप ये कहें कि क्या ये अच्छी बात है, क्या सर ये रजस क्वालिटी हमारे अंदर होनी चाहिए? होनी ही चाहिए, होनी भी चाहिए। रजस नहीं होगा तो आपके अंदर बॉडी में जो और भी एक्टिविटी है, या आप खुद जैसे आप बैठ के मुझे सुन रहे हैं, तो यदि आप मुझे बैठ के सुन रहे हैं, मुझे समझ रहे हैं, तो सुनने और समझने में भी तो एक एक्टिविटी चल रही है ना, वो रजस की वजह से भी चल रही है। भले ही आप सात्विक रूप से स्टेबल होके आप चीजों को सुन रहे हैं, है ना, तो ओके, लेकिन आपके साथ अभी क्या है, आपके सत्व के साथ अभी रजस जुड़ा हुआ है। तो हमारी क्वालिटी कैसी है? हमारी क्वालिटी, कभी हमारा सत्व डोमिनेंट होता है, कभी रजस डोमिनेंट हो जाता है, कभी तमस डोमिनेंट हो जाता है ना, इस तरीके से है। तो है ना, तो डायनामिज्म का इस तरीके से आप एग्जांपल दे सकते हैं। एक्टिविटी, हमारे बॉडी में जो भी एक्टिविटी चल रही है, कोई भी एक्टिविटी चल रही है, माइंड की कोई एक्टिविटी चल रही है, ब्रेन की कोई एक्टिविटी चल रही है, हमारे इंटेलेक्ट की कोई एक्टिविटी चल रही है, तो उसके पीछे कौन सी क्वालिटी है? रजस। एक्साइटेशंस हैं कहीं, तो एक्साइटेशंस है, किसी काम को लेके आपके अंदर अचानक से जोश आ गया है, आपको उसको करना है, और एक्साइटमेंट आ रहा है कि नहीं इसको करना है, इसको इस तरीके से करना है, सो इट इज ऑल्सो क्वालिटी ऑफ द रजस। एंड द लास्ट वन इज पेन। देखिए कितनी अच्छी चीज है पेन। सो पेन, पेन इज द दुख। क्यों दुख क्यों मिला? दुख इसलिए मिला क्योंकि आपके अंदर क्या है, तो आपके अंदर ऑलरेडी पेंडुलम स्टेट है। तो दुख उन्हीं को मिल रहा है जो पेंडुलम स्टेट के, डायनामिक स्टेट के, कभी इधर हैं तो कभी इधर हैं, कभी इधर है। लोगों को लगा कि साहब पढ़ाई क्यों की जाती है, तो बोले साहब पढ़ाई जो की जाती है वो फाइनली दुख से मुक्ति के लिए। तो बोले दुख से मुक्ति मतलब पढ़ाई का दुख से मुक्ति का क्या लेना देना? तो बोले साहब पढ़ाई कर लेंगे तो अच्छी नौकरी लगेगी, अच्छी नौकरी लगेगी तो अच्छा पैसा आएगा, अच्छा पैसा आएगा तो लाइफ स्टाइल अच्छी होगी, तो दुख कम हो जाएगा। तो आप देखिए, एक पढ़ाई जो है वो फ्यूचर प्लान पे है। पढ़ाई इसलिए कर रहे हैं कि साहब हमारा करियर अच्छा हो, हम एक अच्छे ह्यूमन बीइंग के रूप में सोसाइटी में एग्जिस्ट कर पाए। क्यों? क्योंकि सबके पीछे फाइनली क्या है, हमको पेन ना मिले। और हम इस चक्कर में हम कुछ, है ना, कुछ करते रहते हैं। तो दुख वही मिल रहा है जहां मूवमेंट ज्यादा है, दुख वही मिल रहा है जहां गतिशीलता ज्यादा है, दुख वही मिल रहा है जहां पेंडुलम स्टेट ऑफ द माइंड है। तो जहां स्टेबिलिटी है वहां तो सुख है, वहां जॉय है। जहां डायनामिक स्टेट है, अभी ये करना है, अचानक से मूड हुआ कि साहब नहीं हमें ये खाना है, क्यों खाना है? क्योंकि इससे सुख मिलेगा, खा लिया, नहीं मिला। क्योंकि सुख होना होता है यदि फाइनली, तो आपको मिल गया होता, दोबारा आपको उसकी ललक नहीं होती। कि फॉर एग्जांपल आपने कुछ चीज़ खाई और आपकी फेवरेट है, खाने के बाद भी यदि उसमें रियल ब्लिस होता, रियल रियल प्लेजर होता, तो वो आपको परमानेंट मिल जाता है। लेकिन दूसरे दिन आपको फिर से वही खाने का मन करेगा। क्यों? क्योंकि वो कहीं ना कहीं आपको सेटिस्फेक्शन तो दे नहीं रहा। तो डायनमिज्म जो है, डायनमिक हमारा जो बिहेवियर है, वो आपको सेटिस्फेक्शन देने वाला नहीं। तो जो भी हमारे फिजिकल ड्राइव है ना, हंगर, थर्स्ट, सेक्स, जो भी तमाम चीज़ें हैं, ये हमें ये कह सकते हैं सुख देने वाले नहीं, ठीक है ना। ये हमारे ड्राइव हैं, ये कंप्लीट होने वाले भी नहीं, ये इनकम्प्लीट हैं, है ना। तो आपने अभी खाना खाया, शाम को फिर भूख लग गई, है ना। तो ये आपको इस तरीके से सुख देने वाले नहीं हैं। तो रजस की जो क्वालिटी है वो कहीं ना कहीं पेंडुलम की वजह से, है ना, आपके एनर्जी के डिसइंटीग्रेशन की वजह से वो आपको पेन में रख रही है। माइंड कभी यहाँ बैठ रहा है, वहाँ मज़ा नहीं आया तो कहीं और जा रहा है, वहाँ प्रैक्टिस कर रहा है, वहाँ से कहीं मज़ा नहीं है तो कहीं और जा रहा है। तो ये क्या हो रहा है, माइंड हमेशा जॉय की तलाश में, लेकिन इसको जॉय मिल नहीं रहा है। तो जॉय नहीं मिल रहा है, इसका मतलब क्या मिल रहा है? पेन मिल रहा है। तभी तो वो आगे शिफ्ट स्विच कर रहा है ना, तभी तो चीज़ों को बदल रहा है। तो ये रजस की क्वालिटी है। तो सत्व क्या दे रहा है? जॉय। रजस क्या दे रहा है? पेन।
ना तमस में आते हैं। तो तमस की एक बड़ी अच्छी क्वालिटी है इनर्शिया। इनर्शिया का मतलब क्या होता है? जड़त्व। ठीक है, क्या कहते हैं इसको? जड़त्व। तो जड़त्व का मतलब क्या है? तो जड़त्व का मतलब है कि किसी चीज को लेके कंफर्ट जोन में आ जाना या रुक जाना या अब ठहर जाना। तो ये इनर्शिया, लॉ ऑफ इनर्शिया आपने पढ़ा होगा, द न्यूटन का। सो न्यूटन का द लॉ ऑफ इनर्शिया क्या है? तो न्यूटन का लॉ ऑफ इनर्शिया कि कोई चीज तब तक गतिमान या तब तक मोबाइल या तब तक मूव नहीं हो सकती जब तक आप उसमें कोई फोर्स ना क्रिएट करो। तो ऐसा ही हमारे बॉडी का भी नेचर है कि यदि आप अपने बॉडी में फोर्स क्रिएट न करें, स्ट्रेस क्रिएट न करें, तो आपकी बॉडी में जो है वो स्पीड क्वालिटी या एक्टिव क्वालिटी बनेगी नहीं, इनर्शिया क्वालिटी बनी रहेगी। तो ये लॉ ऑफ इनर्शिया, तो तमस। तो कुछ ऐसे लोग होते होंगे जो बिल्कुल जड़त्व नेचर के हैं, आपसे बातें करेंगे तो बात करते करते आपको लगेगा अरे यार ये तो जड़ आदमी है, मतलब वो आपको भी जिस तरीके का वो होगा वो ऐसा वो आपको बना देगा। ठीक है, जिस तरीके का उसका नेचर होगा वो आपको उस तरीके से बना देंगे। ठीक है, तो ये भी एक बड़ा गहरा इफेक्ट है जो हमें समझ लेना है। ठीक है, और एक और बड़ा अच्छा नेचर है, आप पढ़ रहे होंगे, कोर्सनेस। ठीक है, तो कोर्सनेस मतलब होता है एक निगेटिव सेट ऑफ द माइंड, है ना, निगेटिव सेट ऑफ द माइंड। तो ज़्यादातर जो निगेटिव पर्सन होते हैं या तामसिक क्वालिटी के लोग होते हैं वो कैसे होते हैं? तो निगेटिव सेट ऑफ द माइंड। आप उनसे यदि आप अध्यात्म की बातें करेंगे, फिलॉसफी की बातें करेंगे, योग की बातें करेंगे, आयुर्वेद की बातें करेंगे, लाइफ स्टाइल की बातें करेंगे, तो वो आपसे क्या कहेंगे? अरे यार ये सब बकवास है, इनसे कुछ लेना देना नहीं। बिकॉज द नेचर ऑफ इज दैट कोर्सनेस। उनका नेचर कैसा है? बिल्कुल निगेटिव स्टेट ऑफ द माइंड। उनको कोई लेना देना ही नहीं है उन चीज़ों से, है ना। और क्या है तमस? जब कभी हैवीनेस हमारे अंदर भी है, कभी खा लीजिए पूरा पेट भर के खाना, ओवर ईट कर लीजिए। ओवर ईट कर लेंगे तो आप बोलते, खुद बोलते ना आज बड़ा हैवी हैवी लग रहा है, आलस सा लग रहा है, आज कुछ करने का मन नहीं कर रहा, बिकॉज ऑफ द ओवर ईटिंग ऑफ द फूड। सो हैवीनेस इज द स्पेसिफिक क्वालिटी ऑफ द तमस। यदि आप कुछ चीज अति कर रहे हैं, ओवर कर रहे हैं, तो ध्यान रखिएगा वो हैवीनेस लेके आएगा। हैवीनेस, कुछ भी ओवर कर रहे हैं, ओवर एक्सरसाइज, ओवर ईटिंग, ओवर विजन, ओवर डांसिंग, ओवर एनीथिंग, आप कुछ भी ओवर कर रहे हैं। सो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दैट ओवर? ओवर का मतलब होता है कि नेचर का एक पर्टिकुलर लिमिट, एक उसका कैपेसिटी, एक पोटेंशियल है। उस पोटेंशियल से बाहर जाके आप अचानक से बाहर चले जाएंगे, धीरे धीरे ट्रेन करके जाएं, ओके ओके, बट अचानक से आप बाहर चले जाएं। अब आप तो अच्छी प्रैक्टिस करते हैं योगासन की, आपको कहा गया कि साहब पश्चिमोत्तानासन करिए, तो आपने कहा कि साहब बिल्कुल। अब पश्चिमोत्तानासन आप का होल्डिंग पीरियड जो है वो 15 to 30 सेकेंड है, लेकिन आपसे किसी ने कह दिया कि यदि पश्चिमोत्तानासन को 3 मिनट लगातार होल्ड कर लो ना, तो आपके बैक रीजन में बढ़िया सेंसेशन होने लगता है, गर्माहट महसूस होने लगती है। लो, आप आ गए एक्साइटमेंट में, आप पकड़ के खींच के कर दिया ओवर। अब ओवर में आ गए तो अब आपकी बॉडी में क्या चेंजेस आने लगे? आपकी बॉडी में कॉम्प्लिकेशंस। सो हैवीनेस, अब आप दोबारा उठने की स्थिति में नहीं, अब दोबारा कोई आसन भी नहीं कर सकते। तो ये अचानक से हैवीनेस होगा, तो हैवीनेस के साथ गिफ्ट मिलता है स्लॉथ। स्लॉथ को जानते होंगे, स्लॉथ इज आलस। इसको आप और क्या कह सकते हैं? मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग। सो इट इज़ अ फिजिकल एंड मेंटल फटीग। तो जब कुछ करने, कई बार आपने देखा होगा सुबह, ये ज़्यादा समझ में आएगा स्लॉथ का, कि जब कभी जैसे हम लोग आश्रम में पढ़ते थे, तो हरिद्वार उत्तरांचल में हम लोग पढ़ते थे, आज से बहुत पुरानी बात है, 2007 में जब हम लोग स्टडी करते थे वहीं रह के, तो वहाँ क्या होता था कि आश्रम लाइफ स्टाइल है तो सभी को एक साथ ही उठना होता था। आप कोई स्पेशल मेहमान नहीं होते थे, तो आप भी उन्हीं का पार्ट होते थे, तो हम लोग को भी उसमें उठना होता था। तो आप मान के चलें कि चूँकि घर पे इस तरीके की प्रैक्टिस कभी मिली नहीं कि आपको 4 बजे उठना है और ठंडे पानी से नहाना है और फिर एग्जैक्ट आपको 5 बजे योग की क्लास में पहुंच जाना है। और ठंड में 5 बजे का मतलब रात,
आप देख सकते हैं दिल्ली में ठंड तो समझ में आती है, भले मुंबई में ठंड नहीं समझ में आती या गुजरात में नहीं समझ में आती, बट दिल्ली जैसे शहरों में, उत्तरांचल, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ये ऐसे स्टेट हैं जहाँ ठंड समझ में, ठंड शब्द से समझ में आता है कि ठंड क्या है। तो जब हम लोग को वहाँ पर मॉर्निंग में उठाते, तो कई बार तो अंदर से, भले हम लोग प्रैक्टिस करते थे, बट आप देखिए कि किस तरीके से तमस हावी होता था सुबह सुबह। तमस आपके अंदर इनर्शिया लेके आ जाता था, जड़त्व। तमस आपके अंदर एक वार्निस भी लेके आ जाता, नहीं जाना है कहीं भी, कोई प्रैक्टिस नहीं करनी है। हैवीनेस तो ऑलरेडी बॉडी में आ रहा है, मेंटल फटीग, फिजिकल फटीग हो ही रहा है, स्लॉथ हो ही रहा है, और ऑब्स्ट्रक्शंस इतने कि पूछिए मत। ठंड की वजह से उठना ही नहीं है, उठूंगा तो ठंडे पानी से नहाना पड़ेगा, और वहाँ ठंडा पानी कंपलसरी था। आप आश्रम में हैं तो सब कुछ जो है, बीच में हालांकि गर्म पानी देना शुरू कर दिया था उन लोगों ने, कुछ लोगों की तबीयत बिगड़ी, लेकिन वो स्ट्रिक्ट होते थे डिसिप्लिन को लेके कि नहीं, इनको ट्रेन करना है। तो इन छोटी छोटी चीज़ों से आप देखें कि जब जितना ज़्यादा उस इतना तमस हो जाता था कि हम लोग तो कई बार ऐसा हो जाता था कि क्लास, हमारी अटेंडेंस बहुत कंपलसरी होती थी, और जो रेजिडेंशियल हमारा कैंपस था, सारे बच्चों को साथ में रहना होता था, तो अटेंडेंस वहाँ पर 80% होती थी। 80% अटेंडेंस मस्ट बी कंपलसरी। तो जैसे आपके यहाँ अटेंडेंस का मसला, तो अटेंडेंस कंपलसरी होता है, तो अटेंडेंस का प्यार, अटेंडेंस का मोह भी नहीं रह जाता था जब नींद आती थी। तो अटेंडेंस गई तो गई। तो ये हम लोग अपने एक्सपीरियंस को आपसे शेयर कर रहे हैं कि इस तरीके के नेचर हम लोगों के होते थे जब हम लोग प्रैक्टिस करते थे। सो ये तमस होता था, और जैसे ही क्लास कंप्लीट होती, कुछ बच्चे लौट के आते, जैसे ही हॉस्टल में आते, रूम में आते, हम लोग सो रहे होते थे, या हमारे फ्रेंड सर्कल के लोग सो रहे होते थे। तो जब सो के उठ के बैठते, तो पूछते आज कैसी रही क्लास। तो क्लास के बाद भी वो लोग क्या करते, अरे यार वहाँ भी हम जब गए थे, वहाँ भी बैठ के सो ही रहे थे, कोई मतलब था नहीं। तो क्या मतलब हुआ, सोचिए किस तरीके से तमस आपके पर्सनालिटी का भाग बन जाता है। तो एक चीज हम लोग को अनुभव में समझ में आई कि ये जो चीजें हैं, यदि आप ज्यादा तमस में आएंगे तो आप मान के चलिएगा हम प्रोग्रेस कभी नहीं कर सकते, बिकॉज तमस इज अ कंफर्ट जोन। और आपकी बॉडी को यदि आप कंफर्ट जोन में रखेंगे तो आपकी बॉडी में ना डेवलपमेंट हो सकता, आपकी बॉडी में ना परफेक्शंस आ सकते हैं, ना आपकी बॉडी में कोई क्रिएशंस हो सकते हैं। तो यदि आपको अपनी बॉडी में कोई डेवलपमेंट, कोई चेंजेस, कोई भी स्मूथ है ना स्पार्कल, या कोई भी इनक्रेडिबल चेंजेस लेके आना है, तो आपको तमस मीन्स आपको कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ेगा। और कंफर्ट जोन से बाहर निकालने का केवल एक ही रास्ता है, वो है रजस। रजस होगा तभी आप बाहर निकलेंगे, है ना, रजस होगा तभी बाहर निकलेंगे। अब आप सोचिए कि इमेजिन करिए, आप में से कुछ ऐसे लोग होंगे, सुबह यदि आपको 5 बजे का अलार्म लगाया जाता है, तो आप 5 बजे के अलार्म बजता भी है तो भी आप क्या करते हैं, अलार्म बंद करके सो जाते हैं। अब आप इमेजिन करिए, एनालिसिस ऑफ माइंड उस समय हो क्या रहा है। जैसे ही अलार्म बजता है तो दिमाग में 10 बातें आती हैं। पहली बात क्या आई, मैं अपने अनुभव सुनाता हूँ। तो पहली बात क्या आई, फॉर एग्जांपल कि यदि हमें जाना होता था प्रैक्टिस में, हम लोग के पास तो उस समय फ़ोन नहीं हुआ करते थे, तो हम लोग के पास एक अलार्म की घड़ी हम लोग को घर से मिल गई थी, तो हम लोग लेके गए थे आश्रम में। तो वो घड़ी जब बजती थी, तो एक तो वो घड़ी का शोर जो है मॉर्निंग में, वो मंदिर के घंटी की तरह होता था, जो कई बार अच्छा भी लगता था लेकिन बड़ा बकवास भी लगता था कि नहीं, नहीं जाना है। तो हम लोग क्या करते थे, जैसे ही वो 5 बजा, दिमाग में 10 बातें चलने लगी। यार अभी तो सोया था, 12 बजे सोया था, कितना सारा टास्क करना पड़ा, और अभी 5 या अभी 4 बज रहा है, 5 बजे क्लास करनी है, 4 घंटे की नींद। साइंस कहता है 8 घंटे सोना चाहिए, यहाँ हम 4 घंटे ही सो रहे हैं। और वैसे भी क्लास में जाएंगे, सर भी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग नहीं है, वो भी अच्छा नहीं पढ़ कर आते हैं, वो भी आराम से बैठे रहते हैं। दिमाग में ये सारी बातें चल रही। अच्छा, माइंड काफ़ी दलीलें दे रहा है, फिर एक माइंड कहेगा नहीं नहीं भाई चलना पड़ेगा, 80% अटेंडेंस है, वो अटेंडेंस कंपलसरी, वो तो देना पड़ेगा, नहीं जाएंगे तो नाम कट जाएगा, ब्लैक लिस्टेड हो जाएंगे, ऐसा हो जाएगा, वैसा हो जाएगा। फिर एक मन और कहता, जो कौन वाला मन, तमस वाला मन। तमस वाला मन क्या कह रहा है, तमस वाला मन कह रहा है कि यार प्लीज़, रात में देखना ज़्यादा देर से सोए थे तो आइडियली बनता है ना, चलो कोई नहीं, आधे घंटे सो लेते हैं, और है ना, 5 बजे क्लास में ना, तो चलो 4:30 बजे उठ लेंगे, केवल और केवल फ्रेश होके चले जाएंगे, नहाने धोने की ज़रूरत ही नहीं है।
फिर सात्विक मन क्या बोलेगा, नहीं भाई 5 बजे, 5 बजे एक बार ट्राई करो, उठने की कोशिश करो, उठ लेते हैं, क्या जाता है, ज़्यादा से ज़्यादा उठ लेते हैं। अब अचानक से फिर तामसिक माइंड क्या बोलेगा, नहीं यार बहुत ज़्यादा देख नहीं रहा। और वैसे भी अचानक से जब तामसिक माइंड एक्टिव होएगा ना, तो आपके अंदर ये सारी क्वालिटी तुरंत दिखेगी। हैवीनेस, आपके पैरों में हैवीनेस होने लगेगी, सिर में अचानक से हैवीनेस होने लगेगी। देखिए कितनी गहरी क्वालिटी है। एनालिसिस ऑफ माइंड देखिए कि अचानक से आपने बहाने बनाना शुरू किए तो बॉडी भी सपोर्ट करना शुरू कर दिया आपको। आपने कहा यार नहीं यार बिल्कुल मन नहीं कर रहा, बहुत हैवीनेस सा लग रहा है, और बॉडी तुरंत इस तरीके से ब्रेन के न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुए कि वो हैवीनेस आपको और लगने लगा। और आपने कहा नहीं नहीं यार बुखार जैसा भी है, और रियल में थोड़े 2 मिनट के बाद टेम्परेचर भी बढ़ने लगा। ये है क्वालिटी तमस की। और वहीं सत्व क्या हुआ, सत्व कम रहा। सत्व बिल्कुल कैसे हैं, सत्व बड़े वैसे सत्व जैसे सोसाइटी में संत है ना, सन्यासी, ऐसे सत्व हमारे अंदर होता है, गिने चुने होते हैं। अब वो गिने चुने से कई बार आप तमस के अंधेरे की दुनिया में रोशनी करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए हमारे शास्त्रों में जो योग की प्रैक्टिस की बात की है ना, वो बड़े अलग तरीके से, चाहे आप जो भी भक्ति योग करते हैं, कर्म योग करते हैं, ज्ञान योग करते हैं, हठ योग करते हैं, मंत्र योग करते हैं, लय योग करते हैं, राज योग करते हैं, आप जो भी कर रहे हैं, आप ध्यान रखिएगा वो सारी प्रैक्टिसेस क्या हैं, वो सारी प्रैक्टिसेस तमस से लड़ने का केवल और केवल एक माध्यम है। तमस मीन्स अंधेरा, तमस मीन्स आपकी वो लाइफ स्टाइल जिसने आपको अंधेरे में रखा हुआ है, तमस। तो जब कभी हम ये जान लें, जब कभी हम ये समझ लें कि हम अंधेरे में हैं, हम अपने आप को धोखा दे रहे हैं, तो समझ लीजिएगा कि हमारा तमस नेचर ज़्यादा है। और सात्विक नेचर आपको बार बार रियलाइज कराता है। सात्विक नेचर का काम बिल्कुल उस अलार्म की तरह है, या यूं कहे तो सात्विक नेचर का काम उस एक बड़े भाई की तरह है, एक बड़े गार्जियन की तरह है, जो आपसे बार बार ये कह रहा है कि यार समथिंग इज रॉन्ग, समथिंग इज गोइंग ऑन रॉन्ग, कुछ गलत हो रहा है। तो आप देखते होंगे कि आपके लाइफ में 2 फेजेस ऐसे लाइफ में आते हैं, कुछ तो गलत हो रहा है, और एक फेज क्या कहता है, नहीं जो हो रहा है ठीक हो रहा है। तो क्या मतलब है कि जहां पर तमस है, वहां पे आपका जो कंफर्ट जोन है वो बहुत ज्यादा हो रहा है, पैसिवनेस बहुत ज्यादा हो रहा है, अनअलर्टनेस ज्यादा हो रहा है, ऑब्स्ट्रक्शन ज्यादा हो रहे हैं, अवरोध भी ज्यादा आ रहे हैं। कभी आप पढ़ने की कोशिश करते हैं और आपका पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, तो आप देखिए उस समय नेचर आपका सपोर्ट कितना करती है। अचानक से आप पढ़ने बैठे और आपको पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, अब दिमाग में चल रहा है यार क्या कर रहे हैं, पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, क्या करें क्या करें। अचानक से आपका कोई एक ऐसा दोस्त आ जाता है जो आप ही के नेचर का होता है, कहते चल ना मूवी देख के आते हैं। फटाक से आप एनालिसिस ऑफ द माइंड करिए, यहाँ पर क्या हो रहा है, मूवी देख के आते हैं। सो मूवी इज द मेन प्रियोरिटी जो पढ़ाई से ज़्यादा ज़रूरी है। इसका मतलब आपकी लाइफ में क्या ज़रूरी है, ये जो आप तय करते हैं, उसी में आप अपनी ऊर्जा को खर्च करते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की हमारी जो क्वालिटी है वो हम देख सकते हैं। अब जब सांख्य इसका कार्य, हाँ तो इसका मतलब तमस गुण हमारे शरीर में नहीं होना चाहिए सर, तमस का कोई भी ऐसा एट्रीब्यूट नहीं है जो होना चाहिए इस हिसाब से तो? हम, मेरा ये कहना है कि जो भी हो बैलेंस हो, क्योंकि अच्छा यहाँ तमस का मतलब, बैलेंस का मतलब ये है कि यदि आपके अंदर तमस नहीं होगा तो आपको नींद भी नहीं आएगी। आप जब सोते हैं ना, ये जो हैवीनेस जो है, ये हैवीनेस क्यों है, क्योंकि पर्टिकुलर द सिक्रीशन ऑफ द न्यूरोट्रांसमीटर है ना। आप रिलैक्स होते हैं तो ध्यान रखिएगा, ये जो रिलैक्सेशंस है, नींद है, आपकी तमाम चीज़ों की और भी जो है ना ड्राइव्स हैं, ये रजस और तमस की वजह से। तो यहाँ त्रिगुण जो है वो कैसी हो, तो साम्य अवस्था कैसी हो, साम्य अवस्था। जब हम लोग हैं तो हम लोग के साथ त्रिगुण साम्य अवस्था में हो, ठीक है।
लेकिन हमें प्रमोट कहाँ होना है? प्रमोट होना है सत्व की तरफ। इसीलिए आपने देखा और आपने सुना भी होगा, भगवत गीता में भगवान कृष्ण क्या कहते हैं? जो तीनों गुणों से मुक्त होता है वही व्यक्ति मुझे समझ पाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? ये जो तीनों गुण हैं, ये भी कहीं ना कहीं हमारे मुक्ति में बाधा हैं। अब कैसे हैं? तो तमस को तो आप समझ लिए ना कि कैसे वो बाधा है। रजस को भी समझ लिए ना वो कैसा बाधा है। सत्व को समझते हैं कि वो कैसे बैरियर का काम करेगा। फॉर एग्जाम्पल, सत्व इज द पुण्य। पुण्य है ना। आपने कोई ऐसा काम किया कि आपके अंदर पुण्य के संस्कार खूब बनने लगे, लेकिन संस्कार तो है ना वो। और योग की एक परिभाषा आपने पढ़ी होगी, क्या पढ़ी? योगश चित्त वृत्ति निरोधः। यस। तो योग चित्त वृत्ति निरोध। चित्त की जो वृत्ति है यदि वो निरुद्ध मीन्स रुक गई तो योग हुआ। तो चित्त की जो वृत्ति है, वृत्ति मीन्स आपके इंप्रेशंस, द लूप ऑफ इंप्रेशंस, इसको वृत्तियां कहते हैं। हमारे जैसे संस्कार हैं वही हमारी वृत्ति है ना। वृत्ति मीन्स व्यवसाय, वृत्ति मीन्स द बिजनेस। व्हाट इज द बिजनेस ऑफ द माइंड? तो माइंड का बिजनेस क्या है? तो माइंड का बिजनेस आपको पता है, इमेजिनेशन करना, तर्क करना, वितर करना, इधर उधर तमाम चीजें जो भी ठीक है। तो यदि आपका माइंड बहुत सात्विक हो गया, सपोज बहुत सात्विक हो गया, लेकिन ये भी तो एक संस्कार बना ना। और मुक्ति की परिभाषा क्या है? तीन गुणों से मुक्त होना, इट्स कॉल्ड मुक्ति। बहुत सिंपल सी परिभाषा है। सो तीन क्वालिटी से भी मुक्त होना मतलब हम सत्व से भी अब इफेक्टेड नहीं होंगे, हम रजस से भी इफेक्टेड नहीं है, हम तमस से भी इफेक्टेड नहीं है। अब हमारी पर्सनालिटी कैसी है? तो हमारी पर्सनालिटी बिल्कुल उस तरीके से है कि यदि हमें सत्व की दुनिया में भी रख दिया जाए, स्वर्ग की दुनिया में भी रख दिया जाए, तो हम उस स्वर्ग के वैभव को देखकर भी हम बहुत प्रभावित होने वाले नहीं। और यदि हमें नर्क में भी रख दिया गया तो हम नर्क की तकलीफ को देख के भी प्रभावित होने वाले नहीं। इट्स कॉल अ त्रिगुणातीत, तीन गुणों से फ्री होना। इसीलिए आपने सुना होगा एक जगह बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आनंद। आनंद कुछ जानते हैं आप लोग? आनंद बुद्ध के बुआ के लड़के थे, आनंद। सुना है आनंद का नाम? नो सर। नो सर। नहीं सुना? चलिए, आप लोग एक काम करिए, कभी थोड़ा बहुत बुद्ध की फिलॉसफी वगैरह भी पढ़ते रहे। बौद्ध दर्शन है क्या आपके सिलेबस में? नहीं होगा जहाँ तक है, बौद्ध नहीं सर। फिलॉसफी नहीं होगा। इट्स ओके, कोई बात नहीं। चलिए मैं एक कहानी सुनाता हूँ जो सत्वगुण से रिलेटेड है। तो आनंद वो बुद्ध के बुआ के लड़के थे, और बुआ के लड़के होने की वजह से उम्र में बड़े भी थे बुद्ध से, वो काफी बड़े थे। और आपको एक चीज और पता होगी, आनंद को बुद्धत्व नहीं प्राप्त हुआ था, मतलब आनंद इनलाइट नहीं हुए थे। आनंद जो है उनको मुक्ति नहीं मिली थी। आनंद उस तरीके से कैवल्य की तरफ नहीं बढ़े थे, निर्वाण की तरफ नहीं गए थे जैसे बुद्ध थे, भले बुद्ध के साथ रहते थे। तो एक बार क्या हुआ, सत्वगुण तो थे, और सत्वगुण था चूंकि सन्यासियों के अंदर कुछ क्वालिटीज बड़ी अच्छी होती हैं। और बुद्ध के सन्यास का नियम ये होता था कि आपको 5 घर के से ज्यादा आपको भोजन नहीं खाना है। आप 5 घर में जाके मांगेंगे, और 5 घर में यदि आपको अपमान मिले, वो आपको गाली गलौज भी करे, तो आपको कोई प्रतिक्रिया नहीं करना, कोई रिस्पॉन्स नहीं करना है, और आपको लौट आना है। तो यदि एक घर में नहीं मिला तो दूसरे घर में देखिए, दूसरे घर में नहीं मिला तो तीसरे घर में देखिए, तीसरे में भी नहीं मिला तो चौथे में देखिए, और चौथे में भी नहीं मिला तो पांचवे में देखिए, वहां भी नहीं मिले तो भूखे रहिए। इट इज द स्पेसिफिक डिसिप्लिन एंड द रूल्स ऑफ द संन्यास इन महायान अकॉर्डिंग टू बुद्धा। बुद्ध ने इस तरीके के नियम बनाए थे। तो आनंद का सात्विक नेचर बहुत ही प्यारा नेचर था, और सत्व गुण कई बार आपके अंदर कब आपको तकलीफ में भी कई बार डाल दे, पता नहीं चलता। तो आनंद ने क्या किया कि एक जगह रास्ते से गए, और रास्ते से जा रहे थे तो 5-7 लोगों ने आनंद को घेर लिया। और वो बड़े अलग टाइप के लोग थे, बड़े नेगेटिव पर्सन के लोग थे। आनंद को लगे गालियां देने। अब गाली देने की बात तो ठीक थी, मारने भी लगे।
अब आनंद बोले यार बताओ, आया था भिक्षा मांगने, यहाँ गालियां और पिटाई खा के जा रहा हूँ। तो जब वो पिटाई खा के बुद्ध की तरफ लौटे हैं, बुद्ध रास्ते में देखे देखे कि भाई आनंद काफी थप्पड़ उप्पड़ खा के आए हुए हैं, क्या बात है। तो उन्होंने कहा क्या बात है आनंद। बोले तथागत मैं गया था भिक्षा लेने, लोगों ने भिक्षा तो नहीं दिया लेकिन थप्पड़ खूब दिए, गालियां खूब खाई। तो भगवान बुद्ध ने कहा तो तुम भी तो मानव हो ना। बोले लेकिन मैं तो सन्यासी हूं ना। तो बोले सन्यास का मतलब ये नहीं होता कि आप आक्रांताओं और आप तकलीफों को इस तरीके से, है ना, बर्दाश्त करें। चलो कोई बात नहीं, चलता है। दूसरे दिन जाना, दूसरे दिन भी बुद्ध ने उनको उसी जगह भेजा। तो दूसरे दिन भी बुद्ध ने आनंद को उसी जगह भेजा, फिर थप्पड़ खा के गाली खा के आए। तीसरे दिन भी गए, फिर गाली और थप्पड़। तो आनंद बोले सर आप साहब आप करना क्या चाहते हैं, बार बार उसी घर पे उसी जगह भेजते हैं, वहां भिक्षा भी नहीं मिलती और 3 दिन से भूखा हूं मैं, मेरे को सिवाय थप्पड़ और गालियों के कुछ मिलता नहीं है। तो बुद्ध ने कहा कि तुम्हारा जो नेचर है वो कैसा है, सतोगुण। क्योंकि तुम सन्यास में हो, ये अपने आप को तुमने उस गुण में बांध दिया है। और बांध दिया है कहने का मतलब कि तुम इस पर हाथ नहीं उठा सकते या तुम इनको कुछ कह नहीं सकते क्योंकि तुम सन्यासी हो। तो बोले हाँ बिल्कुल सही बात है, हम सन्यासी इसलिए हम ऐसा कुछ कर नहीं सकते हैं। तो बोले कि तुम चाहते तो तुम उनको डांट सकते थे, तुम हट्टे कट्टे हो, तुम भी उनको थप्पड़ मार सकते थे, लेकिन तुमने ऐसा क्यों नहीं किया। तो तथागत का आनंद का भी बड़ा अच्छा उत्तर था। बोले साहब एक समय में मैं जो था मैं भटका हुआ था, आज ये भटके हुए हैं। तो कहने का मतलब ये है कि जो हमारा ये सत्वगुण है, तो सत्वगुण जो आपकी प्रकृति में कई बार जो भी तकलीफें हैं उसको देखता तो है, समझता भी है, और उन सत्वगुण के वजह से आप आगे चल रहे हैं। लेकिन अब ये सत्वगुण धीरे धीरे यदि आपका ईगो लेवल बन जाए, नहीं 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 मैं तो अब कुछ कहूंगा नहीं क्योंकि मैं बुद्ध हूँ, नहीं 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 मैं तो कई बार सत्वगुण भी आपके प्रोग्रेस में एक बाधा हो सकता है। जैसे भगवान कृष्ण भगवत गीता में कहते हैं कि जो लोग पुण्य को बहुत इकट्ठा कर लेते हैं, जो लोग बहुत दान करते हैं, बहुत परोपकार करते हैं, तो बहुत दान और बहुत परोपकार से उनके अहंकार से भी उनकी बातचीत होने लगती है, जिसके अंदर अहंकार में भी अहंकार आ जाता है कि नहीं यार हम तो यार बड़े सतोगुण हैं, हम तो बहुत दान करते हैं, बहुत तमाम चीजें करते हैं। तो ये क्या है, तो इस तरीके से भी हम मुक्ति संभव नहीं है। तो हमें सत्व गुण को भी खत्म करना पड़ेगा यदि आपको मुक्ति की तरफ चलना है। मीन्स इस तरीके के व्यवहार रखने पड़ेंगे कि आपको सत्व गुण के भाव से भी आप ऊपर उठ जाएं। तो जब तक आप, अब यहाँ पर क्या कहने का मतलब है कि यहाँ ये कहने का मतलब नहीं कि इसका मतलब सत्व गुण हमारे अंदर ना हो, सत्व गुण हो, सारे गुण हो, बैलेंस स्टेट में हो। लेकिन जब आप सेल्फ की जर्नी में आते हैं तो ये चीजें धीरे धीरे अपने आप आइसोलेट होने लगती है। इसलिए आपने देखा होगा कि एक जो रियल सन्यासी होता, कबीर को कभी आप पढ़िएगा, कबीर जो है वो 3 गुणों से मुक्त थे। कबीर को पुण्य पाप और तमाम तकलीफों से लेना देना नहीं था। कबीर के जो भी कर्म थे वो तीनों से मुक्त होते थे। कबीर का जो नेचर होता, कबीर ये कहते थे कि हमारा जो मन है वो किस तरीके सा है, तो हमारा मन का जो स्वभाव है वो बिल्कुल वैसा है जैसा पानी, जिस भी बर्तन में रखोगे साहब वैसा ही रूप ले लेगा। तो यदि हम रेजिड हो जाएंगे सतुगुण की तरह, सतुगुण हमारे अंदर बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है, और हमें दूसरे बर्तन में रखा गया तो हमारे अंदर रेजिडिटी तो है ना। सो ये गुण यदि ज्यादा बढ़ते हैं तो हमारे अंदर एक रेजिडिटी आती है। सो फ्लैक्सिबिलिटी, जो मेंटल फ्लैक्सिबिलिटी है वो तो नहीं आ रही है, और वो लाना बड़ा जरूरी है। तो हमें मेंटल फ्लैक्सिबिलिटी भी लेके रखना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप देखिए एक बड़ा अच्छा कंसेप्ट आता है कि व्हाट इज द कंसेप्ट ऑफ, है ना, 3 क्वालिटीज। तो कैसा है, तो ये कहते हैं ये 3 जो क्वालिटी हैं इसके बारे में सांख्य कारिका के 12 नंबर सूत्र में आता है कि ये 3 कैसी हैं। प्रीत्य प्रीत विषादात्मक,
प्रकाश प्रवृत्त नियमार्थः अन्यो अन्य अभिभाव श्रेय जनन मिथुन वृत्ति जयश्च गुणाः। कैसा है ये? तो जैसे हमने पहले देखा, तो त्रिगुण जो है, ठीक है ना, सांख्य कारिका क्या कहते हैं, सांख्य कारिका में त्रिगुण की व्यवस्था को बताया गया। तो सत्व कैसा है? तो सत्व कैसा है? गुणा, सत्व का गुण कैसा है? सुख। कैसा है? प्रीति। प्रीति मीन्स सुख, हमने अभी देखा, जॉय, सुख। सत्व कैसा है? सत्व का गुण कैसा है? प्रीति। रजस कैसा है? अप्रीति, दुख दे रहा है। और तमस कैसा है? विषादात्मक, मोह, वो आपको डिप्रेशन स्टेट में ले जाने वाला है, हैवीनेस स्टेट में ले जाने का। द मेंटल इनर्शिया, मन भी इनर्शिया फॉर्म में आ जाता है, ठीक है। और क्या करता है? तो सत्व देखिए, प्रीति, अप्रीति, विषाद मीन्स प्रीति इज सत्व, अप्रीति इज द रजस, विषाद इज द तमस। अब इसी से रिलेट करिएगा, ये जो तीन क्वालिटी है ये भी एग्जैक्ट सेम उसी सीक्वेंस में, प्रकाश, सत्व, प्रवृत्ति, ठीक है ना। सो प्रवृत्ति मीन्स प्रवर्तन, है ना, चेंजिंग, एंड नियंत्रण, नियमार्थ। अब देखिए यहाँ पर तमस की क्वालिटी कितनी अच्छी है, नियंत्रण। हमारे अंदर जो नियंत्रण क्वालिटी है, नियमार्थ क्वालिटी, वो भी तमस की वजह से है। प्रवृत्ति, कोई चीज बदल रही है ना, वो भी किसकी क्वालिटी है? वो रजस की है। और हमारे अंदर प्रकाश है, ये जो कार्य है प्रकाश का, इनलाइटमेंट का, ये सत्वगुण का है, ठीक है। और मजेदार, ये कैसे हैं और इनका नेचर कैसा है? तो देखिए, और नेचर कैसा है? अन्योन्य, है ना, इसको अलग अलग करेंगे तो अन्य, ठीक है। तो ये कैसे हैं कि एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। बिना रजस के तम अधूरा है, बिना तमस के सत्व अधूरा, मतलब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। दबाना, अभिभव, ये एक दूसरे को क्या करते हैं? कम ज्यादा करते हैं। कई बार सत्व बढ़ गया तो रजस कम हो गया या तमस कम हो गया। फॉर एग्जाम्पल, मॉर्निंग में उठना था, तमस बढ़ा हुआ है, सत्व कम है ना। अब आप योग की प्रैक्टिस में प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उस समय क्या बढ़ा हुआ है? रजस बढ़ा हुआ है, तमस कम है। अब आप कंसंट्रेशन से स्टडी कर रहे हैं तो आपका सत्व बढ़ा हुआ है, तम और रज कम है। तो ये कैसे हैं? ये एक दूसरे से डिपेंडेंट हैं, एक दूसरे को, है ना, दबाने वाले या कम करने वाले हैं, और एक दूसरे का सहारा बनने वाले हैं। सहारा, यहाँ आश्रय बनने वाले मीन्स एक दूसरे के सहारे भी चलते हैं। कि जैसे फॉर एग्जाम्पल, आपको यदि खाना बनाना है तो भाई खाना बनाने के लिए जो भी आप पूरा सरंजाम जुटाएंगे उसमें आपको रजस क्वालिटी भी चाहिए, सात्विक क्वालिटी भी चाहिए और तामसिक क्वालिटी भी चाहिए। आपको खाना बनाने में आपको एनर्जी चाहिए, मीन्स आपको रजस चाहिए। आपको खाना बनाते समय आपकी जो प्रकाश, आपका जो ज्ञान चाहिए वो सत्व का चाहिए। आपको खाना बनाते समय नियंत्रण रखना पड़ेगा, कौन सी चीज कितनी डालनी है, कैसे डालनी है, ये जो है वो, है ना, नियंत्रण, जिसे कौन नियमार्थ, है ना, तमस चाहिए। तो यहाँ पर एक दूसरे का आश्रय बनने वाले, ठीक है, उद्भव, जनन करने वाले, ठीक है। तो एक दूसरे को ये क्रिएट करने वाले हैं कि सपोज टू बी, अचानक से मैं आपसे बात कर रहा हूँ बात करते करते मैं डांट दूं, तो डांट दूंगा तो आपको दुख होगा। अभी आप खुशी थे, अभी आप मुझे अच्छे से सुन रहे थे, और अचानक से मैं बात कर दूं तो आप देखिए अभी हमारा माइंड का स्टेट, अचानक से आप बहुत खुश हैं, फिर अचानक से पल भर में आप, मैंने डांट दिया, दुखी हो गए। तो मतलब सत्य रहा, अचानक से डांटा, आपके मेंटल में इफेक्ट आया, अब आपके मेंटल ने तामसिक, है ना, रजस क्रिएट कर दिया, दुख होने लगा। आ रहा समझ में? तो वो एक दूसरे को क्रिएट करने वाला भी। अचानक से आप बैठ के पढ़ते हैं, पढ़ते पढ़ते अचानक से लेट जाते हैं, लेट के सो जाते हैं, तो कहने का मतलब क्या? पढ़ते पढ़ते सात्विक क्वालिटी था, अचानक से लेटे राजसिक में आए और लेट के सो गए, इट्स अ तामसिक। तो एक दूसरे को बनाने वाले भी हैं, ठीक है, और मिलकर कार्य करने वाले। ये कैसे? मिथुन वृत्तयः, ये देखिए ना, मिथुन मतलब होता है मिलकर, मिथुन, ठीक है। तो ये एक साथ मिलकर काम करने वाले हैं। तो अभी आप इस समय यदि मुझे सुन रहे हैं तो मुझे सुनते समय यदि हो सकता है आपको, आपका माइंड जो है वो
कंसंट्रेट, हाईली कंसंट्रेट है तो आप पूरी तरीके से सत्वगुण से सुन रहे हैं, रजोगुण से लिख रहे हैं, है ना, चीज़ों को सुन भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं, नोट भी कर रहे हैं, चीज़ों को रिलेट भी कर रहे हैं एग्जाम्पल से, अपने लाइफ के एग्जाम्पल से। तो ये क्या है, तो किस तरह सम स्पेसिफिक क्वालिटी। ठीक है, तो कौन कौन से गुण हैं, तो इसकी कौन कौन सी, पहली गुण है सत्व की, ये प्रीति है। ठीक है, रजस की क्या है, दुख देता है, और तमस क्या देता है, मोह और डिप्रेशन, विषाद देता है। फिर सत्व क्या देता है, तो आपके अंदर लाइटनेस देता है, प्रकाश देता है, ज्ञान है। फिर दूसरा प्रवृत्ति मीन्स चेंजिंग मूवमेंट, और तीसरा है नियंत्रण, तमस आपको नियंत्रण दे रहा है। फिर नीचे आ जाए, ये कैसे हैं, तो ये अन्य विभव अभावश्रय जनन मिथुन वृत्त्यश्च गुणाः। कैसा है, तो वह एक दूसरे से, कैसा, अन्योन, एक दूसरे से मिला हुआ है। अभिभव, एक दूसरे को दबाने वाला भी है, कोई डोमिनेंट हो जाता है तो कोई, है ना, ज़्यादा सेकेंडरी हो जाता है तो कोई प्राइमरी हो जाता है। एक दूसरे का कारण बनना, एक दूसरे से आश्रय, है ना, और एक दूसरे को क्रिएट करने वाले और साथ मिलकर काम करने वाले स्पेसिफिक टाइप ऑफ क्वालिटी अकॉर्डिंग टू सांख्य कारिका ई वाई ईश्वर कृष्ण। और क्या है, तो 13वें नंबर के कारिका में कहते हैं कि सप्तम लघु प्रकाशक, है ना, कैसा है, तो सत्व कैसा है, लघु प्रकाश अमिष्ट पुष्पस्ट कभुम चलम चरजः गुरुवर्ण कमेव तमः प्रदीप वच्चार्थ तो वृत्ति। तो जो सांख्य कारिका में सत्व गुण के स्वरूप के विवेचन की बात आ रही है। ठीक है, जो सत्व गुण के, है ना, कंसेप्ट हैं, इसके अंदर गुणों, सत्व, जो भी 3 गुणों के जो भी क्वालिटीज हैं, ये सब कुछ बताया गया है। और क्या है, तो सत्व कैसा है, तो सत्व कैसा है, हल्का है, सत्वम लघु प्रकाशकम, प्रकाशवान। कैसा है, तो जहां जहां सत्व होगा वो बिल्कुल हल्के नेचर के लोग आपको देखेंगे, बिल्कुल लाइट नेचर होगा, प्रकाशित नेचर के होंगे, लाइटेड माइंड के होंगे। और कैसा है, रजस क्रियाशील, रजस कैसा है, तो कैसा है, चंचल, चंचल, कैसा है, चलायमान है ना, पूरी तरीके से चलायमान है, मूविंग, मूविंग, मोबाइल क्वालिटी इट्स कॉल अ, है ना। फिर उसके बाद कैसा है, और क्या है, सो तम को क्या कहा गया, तम जो है भारी, भारी है, अतएव कैसा है, तो एक ऑब्स्टिकल की तरह भारीपन है। गुरु वर्ण कमेव, कैसा है, गुरु मीन्स भारी, गुरु मीन्स भारी, यहाँ गुरु मतलब मास्टर नहीं, यहाँ गुरु इज ए स्पेसिफिक एडजेक्टिव, भारीपन। तो ये क्या है, भारी है। तो हमें क्या करना है, हमारी प्रकृति में ये जो 3 क्वालिटी हैं, प्रकाश की क्वालिटी है, चंचलता की क्वालिटी है, भारीपन की क्वालिटी है, नियंत्रण की क्वालिटी है, ये सारी चीजें हमारे कार्यों का मेन का, है ना, मेन रिप्रेजेंटेशन है। मतलब हम कुछ भी करेंगे तो इसमें ये तमाम चीजें आपको दिखेगी। तो अब तो आप समझ में आ जाएगा कि जब कभी हमारे अंदर कोई एक्टिविटी हम कर रहे हैं, कोई भी, वो रजस, जहाँ कहीं आपके अंदर हैवीनेस आ रहा है, जहाँ कहीं आपके अंदर गुरु भाव आ रहा है, वो तमस है, और जहाँ कभी आपके अंदर लाइटनेस आ रहा है, वो क्या है, तो वो सत्व है। ठीक है, तो एक और हम लोग बहुत, हाँ 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 जी, मैं ये जानना चाह रही थी, जैसे सर प्रैक्टिकल लाइफ में हमें, मतलब एज ए योगा प्रैक्टिशनर, मुझे ऐसे समझ में आ रहा है कि सात्विक गुण डोमिनेंट होना चाहिए हमारे अंदर। तो सर वैसे सर हम नेचुरली देखते हैं हमारे आसपास सर तामसिक लोग ही ज्यादातर नजर आते हैं, और सर ऐसे ही लोग चारों तरफ होते हैं, और ऐसे ही लोग मतलब राज कर रहे हैं चारों तरफ। और जो सात्विक वाले होते हैं सर, वो दुख उनको ज्यादा होता है, वो ज्यादा कष्ट झेलते हैं। तो सर हम खुद को कैसे मोटिवेट कर सकते हैं, और अपने आसपास वालों को कैसे मोटिवेट करें, मतलब सात्विक होने के लिए, एज अ। एक्चुअली बड़ा अच्छा सवाल है, और ये सवाल जो है ये बहुत जायज़ भी है और बहुत प्रैक्टिकल व्यवहारिक क्वेश्चन है। आज की सोसाइटी में जो चीज़ें अभी देखने को मिल रही हैं वो कुछ ऐसा ही है कि जो निगेटिविटी है, जो तामसिक लोग हैं, वो ज़्यादा तरीक़ों को एंजॉय कर रहे हैं, ज़्यादा वैभवशाली है, ज़्यादा खुश है, या ज़्यादा कंफर्ट है ना, और जो सात्विक स्थिति के लोग हैं वो कुछ ज़्यादा तकलीफ में हैं। और ये कहानियाँ जो रही हैं वो आज नहीं है, वो हमेशा से रही हैं।
आप राम की स्थिति को देख लें तो 14 वर्ष जो है वो सन्यासी का भेष मीन सात्विक भेष के साथ रावण जैसे तामसिक प्रवृत्ति से लड़ना था। और वो कहानियां सोसाइटी में नहीं, हमारे अंदर भी हैं। हम भी कहीं ना कहीं एक अलग ही उस तामसिक जोन में जाने की कोशिश करते हैं, जिससे हमारा सत्व लड़ रहा होता है। तो सत्व की संख्या कम है। मैंने शुरू में भी आपको बताया कि हमारे अंदर सत्व की जो क्वालिटी है वो कम है, और सत्व की क्वालिटी कम है तो इसका मतलब है कि आपको अपने अंदर उन क्वालिटीज को बढ़ाइए जो हमारे अंदर कम है, जो ऑलरेडी डोमिनेटिंग है। यदि सपोज टू भी आपको लगता है कि हमारे तमस की वजह से हमारा प्रोग्रेस जो है वो गड़बड़ है। अच्छा, दूसरा, आप सोसाइटी के एग्जाम्पल को लेके चल रहे हैं, तो एक चीज आप हमेशा नोट करके रखिएगा कि मन जो है, यदि अपने आप को आप तमस भी कर लेती हैं, आप अपने आप को निगेटिव काम में भी लगा देती हैं जैसे सोसाइटी कर रही है, तो यदि रियल में आपके अंदर रियल स्पिरिट आपकी सात्विक होगी तो आप वहां भी नहीं रह पाओगे, उस निगेटिव जोन पे भी। ये निगेटिव जोन आपको निगेटिव जोन इसलिए लग रहा है क्योंकि आपके अंदर जो क्वालिटी है वो सत्व की बढ़ी हुई है, या यूं कहें कि आपके माइंड की जो ट्रेनिंग हो रही है वो सात्विक हो रही है, इसलिए आपको जो नेगेटिव चीजें हैं, अलग लोग हैं, वो आपको अलग तरीके से दिखते भी हैं कि नहीं ये अलग है। यदि मैं आपको कहूँ आप जगह चेंज करें, स्विच कर लें, आप नेगेटिव काम करना शुरू कर दें कल से, तो इसमें होगा क्या कि आपके अंदर जो सत्व की जो क्वालिटी है या सत्व की जो पर्सनालिटी है वो आपको इजाजत ही नहीं देगी। आप एक दिन करेंगे, 2 दिन करेंगे, उसके बाद आप धीरे से अपने फिर से ढर्रे में आ जाएंगे, है ना। तो वो आपको इस तरीके से मतलब प्रमोट ही नहीं करेगी। तो मेरा ये कहना है कि हम सोसाइटी को लेके यदि जीवन जीना शुरू कर देंगे तो हम ज्यादा तकलीफ में होंगे। क्यों? क्योंकि सोसाइटी के इन्फ्लुएंस में आप आएंगे तो आप अपने सत्व को भी नहीं बढ़ा पाएंगे, है ना। तो जब आप अपने सत्व गुण के नेचर को बढ़ाना पहले शुरू कर दीजिए, जब आप करने लगेंगे तो आप देखेंगे कि अब सोसाइटी का जो नेम फेम है, सोसाइटी की जो खुशी और दुखी है, अब आपकी सोसाइटी या आपके वो पड़ोसी, आपके वो लोग अब आपको प्रभावित करने से रहे। वो आपको प्रभावित भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप प्रभावित हो रहे हैं। कहीं ना कहीं हमारे अंदर भी वो क्वालिटी उनके जैसी भी थोड़ी सी तो है ना, कि यदि वो आपको इफेक्ट कर रहे हैं तो हम इफेक्ट हो रहे हैं, इसका मतलब हम उनके जैसे बनने की कोशिश या उनके जैसे, है ना, चीजों से प्रभावित हैं, तभी तो हमें ऐसा लगता है कि नहीं ये अच्छी लाइफ जी रहे हैं, और वो आपको दिखाना चाहते हैं और आप देखना चाहते हो क्योंकि आप देखते हैं। आप देखना बंद कर देंगे, वो आपको दिखाना बंद कर देंगे। इट इज अ बेसिक कंसेप्ट। आप देखना बंद कर देंगे मीन्स आपके अंदर सत्व गुण ज्यादा आ जाएगा। तो सत्व गुण का मतलब ये नहीं हुआ कि आप उनको इग्नोर करना शुरू कर देंगे। सत्व गुण का मतलब ये हुआ कि आप उनको देखेंगे जरूर लेकिन प्रभावित होना बंद कर देंगे। तो देख लीजिएगा ध्यान से, जब कभी ये नेचर आपके अंदर आएगा, आप ये प्रैक्टिस जारी रखिए। ये इस तरीके से ऑब्स्टिकल आ रहा है, ये ऑब्स्टिकल ही तमोगुण है आपके अंदर आते हैं कई बार, कि ये ऑब्स्टिकल आ रहा है कि नहीं यार वो लोग देख कितना खुश है, तो यहाँ फालतू इन चीजों में उलझी हुई है, नहीं तेरे को भी ऐसा ही काम करना चाहिए जो वो लोग कर रहे हैं। तो ये क्या है? इट इज अ कंफर्ट जोन। माइंड आपको उस प्लेजर में लेके जा रहा है जो अजम्पशन में चल रहा है, जो कंपटीशन और कंपेरिजन में चल रहा है। तो वो आपको बिल्कुल प्लेजर, माइंड का नेचर ही है प्लेजर। इसलिए जो मन बाहर की दुनिया में हो, जो मन बाहर की दुनिया में मजे ले रहा हो, उसको बाहर की दुनिया से लेना देना है। अचानक से आप उसको अंदर की दुनिया में सिमेटोगे और अंदर की दुनिया की तरफ लेके आओगे तो वो आएगा कभी? क्या नहीं आएगा। वो आपसे बहाने करेगा, बिल्कुल वैसे जैसे छोटा बच्चा। आप उससे कहेंगे बेटा ये नहीं ये करो, वो जिद कर लेगा, नहीं 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 ऐसा नहीं ऐसा होता है, वो ऐसा नहीं वैसा होता है। 20 लॉजिक वो आपके सामने दे देगा। ठीक है। तो हमें अपनी प्रोग्रेस जो है वो बना के रखनी है। फर्क इतना है कि हम कोशिश करें कि हमारे जो गुण हैं, गुण मीन्स हमारे जो प्रैक्टिसेस हैं, आपकी प्रैक्टिसेस आपके अनुभव बनाएंगे, वो अनुभव संस्कार बनाएंगे, वही संस्कार से आपके गुण बनेंगे। तो यदि आपके सत्व गुण की प्रैक्टिस ज्यादा है, आप सत्व गुण के व्यक्ति के साथ रह रहे हैं, सत्व गुण जैसी चीजें कर रहे हैं, सत्व गुण का कर्म कर रहे हैं, सत्व गुण का आपका ग्रुप है, सत्व गुण आपकी वॉइस इंस्पिरेशन ज्यादा बनने लगे। हेलो वॉइस ब्रेक हो हेलो, रही अभी थी। आ रही है? हाँ, एक सेकेंड।
यस, अभी आई? यस सर, ठीक है। यस, तो मैं ये कह रहा था कि हमें केवल और केवल एक ही प्रयास में लगे रहना है कि हम अपने गुणों के अभिवर्धन में, गुणों को प्रोग्रेसिव मूवमेंट में लेके चलते रहें, क्योंकि लाइफ और सोसाइटी, लाइफ का काम है प्रोग्रेस करना और सोसाइटी का काम है आपकी प्रोग्रेस को पकड़ के रखना। इसीलिए कुछ कुछ ऐसी सोसाइटीज हैं, अभी आवाज आ रही है ना? बैड नेटवर्क तो नहीं है? यस सर, आ रही है। हाँ, तो कुछ ऐसी सोसाइटी आपको दिखेंगी जो हमेशा हमेशा आपको इंफीरियर फील कराएंगी। इंफीरियर, मेरे पास ये, तेरे पास वो नहीं है, हम यहाँ पर पहुंचे तो अभी वहीं पर है, हम, मेरी प्रोग्रेस यहाँ तक पहुंची, तेरे पास तो कुछ अभी तक आया नहीं। तो इससे क्या हो रहा है? इससे हमारे अंदर का जो तमस गुण है वो एक्टिव हो रहा है और वो उससे प्रभावित हो रहा है कि हाँ यार, ये तो सही कह रहा है, अभी तो हम इतने साल करते रहे, 25-30 साल के हो गए, 40 साल के हो गए, हम कहीं कुछ कर भी नहीं पाए, क्या है, लानत है यार मेरी जिंदगी में, ये क्या हुआ? ये इट इज इन्फ्लुएंस इफेक्ट। और जहां आप इन्फ्लुएंस हुए, जहां भी आप इन्फ्लुएंस हुए, आप मान के चलिएगा कि आप उसके नेचर के बनने वाले हैं। इसीलिए इन्फ्लुएंस होना भी उनसे इन्फ्लुएंस होइए जो सात्विक नेचर के हैं। तो इन्फ्लुएंस होना है ना, तो सात्विक नेचर से होइए ना, जो सतोगुण प्रकृति के लोग हैं उनसे इन्फ्लुएंस होइए। तो आप प्रभावित इनसे होते हैं और वो आपको दिखाते हैं। तो आप जितना तामसिक लोगों से प्रभावित होंगे, वो उतना ही आपको दिखाएंगे कि साहब ऐसा नहीं, ऐसा है, ऐसा नहीं, वैसा है। तो जो कहानियां हैं वो इस तरीके से चल रही। तो हमारी कोशिश क्या होनी चाहिए? हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम अपने अपने गुण को अपने लोगों से, आप सात्विक प्रैक्टिस करिए, सात्विक लोगों के साथ रहिए, सात्विक विचारधारा के साथ जुड़िए, सात्विक आहार के साथ रहिए, सात्विक व्यवहार के साथ रहिए। जैसे जैसे आप इन चीज़ों की प्रैक्टिस करना शुरू करेंगे, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप रजस और तमस को नहीं जानते, आप रजस और तमस को भी देखिए, लेकिन प्रोग्रेसिव तरीके से हमें बढ़ना आगे ही है। ठीक है? तो चूंकि बढ़ाने के लिए तो आपकी ये तीनों दोनों गुण भी तो आपके साथ काम करेंगे ना, क्योंकि ऐसा नहीं है कि आप रजस और तमस से काम नहीं लेंगे, इनसे काम तो लेना ही है आपको। ठीक है? तो आप इस तरीके से अपने स्वभाव को रखिए कि आप प्रभावित होना बंद कर दीजिए। तो जितना ज्यादा आप प्रभावित होएंगे, जितना ज्यादा आप लोगों से प्रभावित होएंगे, उतना ज्यादा आप अपने आपको एक कंफर्ट जोन में लाना शुरू कर देंगे और आपकी स्थिति भी कुछ वैसी हो जाएगी। ठीक है? तो जैसे मैंने बताया ना आपको, ये कुछ हिंदी का मेरे पास है। आप सभी को हिंदी पढ़ना तो आता है ना? यस सर। ठीक है, यस, ठीक है। तो ये कुछ हिंदी का मैंने दे रखा है। जैसे आप देखिए ना, सत्य को इन्होंने क्या बताया? सत्य की क्वालिटी है पवित्रता और ज्ञान। जहाँ पायसनेस है, जहाँ नॉलेज है, इट्स कॉल्ड सत्य। रजस की क्वालिटी क्या है? एक्शन एंड द डिजायर्स। और तम की क्वालिटी क्या है? अज्ञानता और निष्क्रियता। ठीक है? तो जो तामसिक मनुष्य है वो कैसा है? वो एंटी सोशल हो जाता है कई बार। देखिए, एंटी सोशल और सेल्फिश है। और कैसा उदाहरण? राजसिक व्यक्ति कैसा होता है? स्वयं के लाभ से चलता है। ठीक है? लेकिन ये कैसा होता है? ये समाज को हानि पहुंचा रहा है। और ये कैसे हैं? ये अपने काम की सिद्धि के लिए और स्वयं के लाभ के लिए काम कर रहे हैं। लेकिन सात्विक पुरुष कैसा है? देयर आर नो एनी फ्रूटफुलनेस, कोई हमें इच्छा नहीं चाहिए, बस हमें काम करना है और ये काम करते रहेंगे। और आप यहाँ इनके कलर्स देख सकते हैं, है ना? तम इज द ब्लैक कलर, रजस इज द रेड एंड सत्विक इज द येलो, है ना? तो इनके कलर्स भी चीजों को बताते हैं। ये मेरे पास मैंने बड़े अलग तरीके से मैंने बनाया था, आप लोगों के लिए लिया हुआ है, इकट्ठा किया हुआ है, तो इससे समझ में आएगा आपको। ये मैं आपसे कुछ चीजें इसका मैं आपसे शेयर भी करूंगा। ठीक है? कैसे, है ना, त्रिगुण दिखते कैसे हैं? तो हमारी बॉडी में त्रिगुण कुछ ऐसे दिखते हैं, देख लीजिए, ऐसे। ठीक है? तो स्पिरिचुअल साइंस रिसर्च फाउंडेशन की साइट में आप जाएंगे, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दे रखा है। ठीक है? तो इस तरीके से ये त्रिगुण दिखते हैं। ठीक है? तो सत्य को देखिए कितना स्मूथ दिख रहा है, इसकी लहरें बड़ी कम हैं, बहुत ही कम लहरें हैं।
रजस को देखिए कितना ज्यादा चंचल है, और तमस को देखिए लहरें तो हैं, ज्यादा भी हैं, लेकिन वो कैसी हैं, वो पूरी तरीके से एक सिंक्रोनाइजेशन में या एक अलाइनमेंट में नहीं है। ठीक, तो ये सारे त्रिगुण कैसे हैं, ये सारे जो त्रिगुण हैं हालांकि ये तो दिखाई नहीं देते, बट ये जब एक्टिव होते हैं तो ये आपके बिहेवियर में समझ में आता है। ठीक है, जब ये एक्टिव होते हैं तो ये आपके बिहेवियर में दिखने भी लगते हैं। ठीक, आगे आप देख सकते हैं, जैसे त्रिगुण को हमने पंच महाभूत से जोड़ा है, देखिए कितना बढ़िया है ये देखिए, ये आपके काम का है कि त्रिगुण को कैसे पंच महाभूत से जोड़ा है। अभी अगली क्लास में हम लोग, आगे भी हमारा बचा है, अभी हम कहाँ तक पहुंचे हैं, तो हम इवोल्यूशन में केवल प्रकृति, सॉरी पुरुष प्रकृति को ही हमने पढ़ा है और त्रिगुण पढ़ रहे हैं, द नेचर ऑफ द प्रकृति। अभी तो हम लोग बात आगे भी करना है, अभी तो मन बचा है, बुद्धि बचा है, अहंकार है, फिर 5 महाभूत हैं, तन्मात्राएं हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, कर्म इंद्रियां हैं, इनको भी हमें बड़े अच्छे से देखना है। ठीक है, हम इनको भी देखेंगे। तो आप देखिए ये कितना बढ़िया कंसेप्ट है। ये जो क्वालिटी है कैसी है, त्रिगुण कैसा बताया मैंने, ये हमें दिखती नहीं है, इनविजिबल है। कैसी है, इनविजिबल है। तो अब जब ये इनविजिबल है फिर भी ये काम तो पूरे बॉडी में कर रही हैं। तो आप देखिए कि जैसे यहाँ से देखते हैं, यहाँ से समझ में आएगा। तो जैसे पृथ्वी है, पृथ्वी कैसा है, क्या नेचर है पृथ्वी का नेचर, अपनी अपनी भाषा में बताएं। सत्व, पृथ्वी कैसा है, तो तीनों क्वालिटी है, लेकिन वैसे आपसे कहा जाए, आपने जमीन देखा ना पृथ्वी को, पृथ्वी कैसा है, भारी है। कैसा है, भारी है ना। पृथ्वी कैसा है, भारी है, ठोस है, कठोर है, कंफर्ट है। तो ये देखिए सबसे ज्यादा भारी है, 50% भारी, तमस। आ रहा समझ में, हमने क्या बताया, भारीपन किसका लक्षण है, तमस का। फिर 40% क्या है, तो पृथ्वी में क्रियाशीलता है, क्योंकि पृथ्वी आपको क्या देती है, तो पृथ्वी आपको अन्न वस्त्र जल सब देती है, तो वो इसलिए दे रही क्योंकि रजस है। और 10% जो है वो सत्व है। ठीक है, 10% जो है सत्व है। तो 100% का यदि रेशियो देखा जाए तो 50% पृथ्वी में क्या है, भारीपन है, 40% क्या है, रजस है, और 10% क्या है, सत्व है। जल में आइए, तो जल में देखिए जल कैसा है, तो सपोज टू बी ये मेरे ग्लास में पानी है। अब इस ग्लास के पानी को यदि मैं अपने हाथ में इस तरीके से लेके रखूं, तो क्या ये इतना ही भारी है जितना पृथ्वी भारी है, तो नहीं साहब। लेकिन ऐसा नहीं है कि वो भारी नहीं है, भारी तो है, फिर भी उस तरीके से ठोस नहीं है, उसकी डेंसिटी, उसका घनत्व कुछ अलग है। तो फिर भी तम तो है, जल में भी तम की मात्रा है 40%। इसीलिए आप पानी पीते हैं तो कई बार पानी भी आपके अंदर है ना रिलैक्सेशन लेके आता है, भारीपन लेके आता है, आप देखें, है ना। फिर 40% क्या है, रजस, एक्टिवेशन। पानी में रजस क्वालिटी बिल्कुल है 40%। ठीक है, तो आप देखिए ये जो 40% का ये जो कॉमन आप देख रहे हैं स्लॉट, ये 40% कॉमन है। तो चेंजेस कहाँ आ रहे हैं, चेंजेस आ रहे हैं सत्व में और तम में। तो हमें क्या करना है, ये देखिए, ये तो हमारा नेचर ही है। ठीक है, तो आप जितने यहाँ से इसको कम करना शुरू कर देंगे, आप उतने ही ज़्यादा लाइट होना लगेंगे। तो आप अपने आप को 50 से 40 लेके आ जाइए, 40 से 30 लेके आ जाइए, 30 से 20 लेके आ जाएंगे, 20 से 10, आप बहुत लाइट हो जाएंगे, हल्का। और यही है ना सत्व की क्वालिटी है, हल्कापन। देखिए 50% आकाश तत्व। तो इस तरीके से, तो जल तत्व में कितने परसेंट क्या है, तो ये त्रिगुण देख लिया। अब देखिए हमारा जो तेज है, हमारा जो अग्नि तत्व है, उसमें देखिए 30% सत्व है, 40% इज अ वेरी कांस्टेंट रेशियो, 40% इज अ कांस्टेंट। इसलिए देखिए यहाँ रजस कहीं किसी में बढ़ा नहीं है, आ रहा है, रजस कहीं बढ़ता नहीं है किसी, रजस को केवल और केवल डायरेक्शन चाहिए बस। हिसाब जिधर की तरफ झुका हुआ, जिधर की तरफ पलड़ा भारी हुआ, रजस उधर की तरफ चला गया। तमस ने कहा सोना है, सात्विक ने कहा सोना नहीं है, काम करना है।
फिर तमस ने कहा नहीं बिल्कुल बहुत ज़्यादा सोना, सर में दर्द हो रहा है, सोना है। तो तमस ने कहा नहीं यार, टास्क मिला हुआ है, बॉस डांटेगा कल नहीं देंगे तो। नहीं सोना, बहुत नींद आ रही ना, 2 घंटे बाद कर लेंगे और अच्छे से कर लेंगे। अब रजस कैसा है? रजस तो बिल्कुल वैसा है ना कि साहब आप मेरे को जहाँ कहोगे आदेश करो मैं वहीं चलता हूँ। तो यहाँ डायरेक्शन आया कि साहब सोना है, तो रजस चल दिया तमस के साथ, चल भाई। तो सोना भी एक क्रिया, एक्टिवेशन तो चाहिए ना। तो स्लीप में भी तो रजस चाहिए, तभी तो आपको नींद आएगी, फिर भले आप तमस में चले जाएं। ठीक। वायु तत्व को देखिए, वायु तत्व में 40% क्या है? सत्व है, फिर 40% रज है, और 20% क्या है? तम है। तम मीन्स भार, हैवीनेस, ऑब्स्टिकल। और आकाश 50% सत्व है, 40% रजस है, 10% जो है केवल तम है। तो जो लोग आकाश तत्व को बढ़ा सकते हैं, आकाश तत्व को बढ़ाने के लिए कौन सी प्रैक्टिस करते हैं? आहार, उपवास, फास्टिंग। उपवास सुना है ना आप लोगों ने, यस सर। है ना? जैसे अभी नवरात्रि चल रहे हैं, यदि आप उपवास करते हैं, तो उपवास करते हैं तो आप क्या करते हैं? आप डाइट पैटर्न को कंट्रोल करते हैं, है ना? डाइट पैटर्न को कंट्रोल कर लीजिए। आप केवल 10% डाइट लीजिए। यहाँ से आपको एक मंत्र भी दे दे रहा हूँ, ये 10% डाइट ले लीजिए केवल। तो आप देखेंगे आपका पूरा जो बॉडी नेचर होगा वो सात्विक हो जाएगा। अब वो 10% जो फूड लेना है वो ऐसा नहीं कि पता चला 10% जो कुछ भी खा लिया। 10% में भी आपको कौन सा फूड लेना है जो केवल और केवल आपके बॉडी को एनर्जी दे पाए, है ना? तो आप नेचुरल फूड कोई भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं कि पता चला 10% नॉनवेज खा के हम फास्टिंग कर रहे हैं, तो नहीं होगा। नॉनवेज लेंगे तो तुरंत आपका वेट, मतलब आपके अंदर भार बढ़ना शुरू हो जाएगा। आ रहे समझ में? पृथ्वी तत्व तो ज़्यादा बढ़ जाएगा, ज़्यादा खाना खाएंगे पृथ्वी तत्व तो और बढ़ जाएगा, तम और बढ़ जाएगा। ठीक है। तो यदि आपको आकाश तत्व तो बढ़ाना है तो क्या करना पड़ेगा? आपको पृथ्वी तत्व को कम करना पड़ेगा, सिंपल सा मतलब है। मीन्स डाइट पैटर्न को कंट्रोल करना पड़ेगा। डाइट ही, आहार ही आपके पृथ्वी मीन्स आपके भार को, आपके मेद को, मांस को तो बढ़ा रही है ना। तो इसको क्या करना पड़ेगा आपको? आकाश तत्व में जब आप आएंगे तो आप ध्यान रखिएगा, आप कोशिश करेंगे, ये सारे तत्वों का बड़ा गहरा साइंस है, ठीक है, जिनसे हमें जुड़ के रखना है, जिनसे हमें रिलेट होना है। तो ये देखिए त्रिगुण के कितने अच्छे कंसेप्ट हैं कि त्रिगुण 5 महाभूतों से कैसे जुड़ा हुआ है। ठीक है, तो ये है कंसेप्ट त्रिगुण का। अच्छा, एक और बढ़िया कंसेप्ट आप देखिए, चीजें आ ही नहीं तो देख ही लेते हैं। ये देखिए, जहां भी जो भी वस्तुएं हैं, ठीक है, वहां पर देखिए सत्व का नेचर। मंदिर में, प्योर प्लेस में, कहीं टूरिस्ट, कोई स्पिरिचुअल टूरिस्ट प्लेस है, तीर्थ स्थल है, वहां सत्व देखिए कितना है। तो वहां सत्व 5% है, 1% जो है वो रज है, और 94% क्या है? तम है। ठीक है। और बुरे स्थल जो है 1%, सत्व तो बिल्कुल दिखेगा नहीं, बल्कि 98% आपको तब दिखेगा। और जो नॉर्मल प्लेस हैं, जैसे आप कहीं भीड़ भाड़ इलाके में जाते हैं, कोई भी प्लेस है, तो आप देखें कि ये जो मंदिर में 5% प्रतिशत सत्व की बात आई है, वो क्यों की है? क्योंकि वो प्रतिशत केवल मंदिर का है। जब मंदिर में जो लोग होते हैं, वो जरूरी नहीं सारे एक ही नेचर के हों, सारे अलग अलग नेचर्स के लोग हैं। डिमांडिंग टाइप के लोग पहुंचते हैं, साहब हमारा ये कर दो, हमारा वो कर दो। तो जितना आप डिमांडिंग नेचर के होंगे, जितना ज़्यादा आप, है ना, आपके अंदर इच्छाएं होंगी, और जितना ज़्यादा उन इच्छाओं को आप हवा देंगे, तो आप रजस से आप तमस की तरफ चले जाएंगे। तो इस तरीके से ये देखिए, ये परसेंटेज बढ़ाए जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि केवल ये रहेगा। अब देखिए, ये मज़ेदार है जो हमें देखना था। एक संत है, उस संत में सत्व कितना होता है, रज कितना होता है, और तम कितना होता है। तो एक संत का जब नेचर आप देखेंगे तो उसके अंदर 50% सत्व है, 30% रजस है, और 20% तमस है। ऐसा नहीं कि वो संत के अंदर तमस नहीं होगा, होगा।
एक सामान्य व्यक्ति को देखिए, हमारे जैसे लोग 20% सत्व, 30% रज और 50% क्या है, तमस। तो कुल मिला के हमारा ज्यादा से ज्यादा तम बड़ा होता है। एक दुष्ट व्यक्ति नेगेटिव नेचर का 10% सत्व, 50% रज और 40% तम। फिर कोई मेंटली रिटायर्ड पर्सन है ना, मेंटली डिसेबल है, ऐसे बच्चे देखिएगा, उनके अंदर क्या है, तो उनके अंदर 10% वो भी सात्विक होते हैं, 30% राजसिक, क्योंकि मेंटली रिटायर्ड है, वो एक्शन नहीं कर सकते हैं, एक्टिविटी कम होती है, तो 30% हो गई, यहाँ कम हो गई। और आप देखें 60% उनका तम है, हमेशा वो है। और पशु पक्षी देखिए, तो जो पशु पक्षी है, यदि आप कबूतर देखें, खरगोश देखें, गाय देखें और भी कोई जानवर देखें, उनके अंदर 10 to 20% सत्व होता है। और 40% है ना, 25 to 40% जो है वो रजस से मूव करते रहते हैं, और 40 to 65% जो तमस होता है। और मजेदार, यहाँ आइए, वनस्पति घासों में जाइए, पेड़ पौधों में जाके देखिए, उनमें भी सात्विक गुण होते हैं, ठीक है, उनमें भी सात्विक गुण होते हैं, ठीक है। और इन सात्विक गुणों को देखिए, 5 to 10% उनमें सात्विक गुण है, 10 to 15% उसमें रजस है, और लगभग 85% जो है वो तमस है। तमस मीन्स इनर्शिया, इनर्शिया मीन्स जड़त्व, वो खड़े हुए हैं ना, पौधे हैं बेचारे, मूव तो कर नहीं सकते, इसलिए देखिए उनका जो तमस है वो ज्यादा है ना, इनर्शिया, जड़त्व तो ज्यादा है, गतिशीलता उनमें नहीं है, मूविंग नहीं है, मूव नहीं कर सकते हैं, ठीक है। समझ तो आ रहा है ना आप लोगों को? यस सर। यस। कुछ चीज और देख लेते हैं। यस, तो ये हमारा जो सांख्यिकी कॉस्मोगॉनी थियरी है, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे हैं, हमारा स्थूल देह देख सकते हैं, जो 5 स्थूल देह हैं, हमारा प्राण देह है, ठीक है, हमारा मनोमय देह है, हमारा कारण देह है, महाकारण देह है। हालांकि ये जो कंसेप्ट है ये पंचकोश से रिलेटेड है ना, पंचकोश से रिलेटेड है, इसको आप पंचकोश से रिलेट कर सकते हैं, है ना। इन्होंने समझाने की कोशिश की है अलग तरीके से, तो समझ लेते हैं, ठीक है। तो पंचकोश है, इसको स्थूल देह कह सकते हैं, अन्नमय कोश, ये प्राणमय कोश, ये मनोमय कोश, ये विज्ञानमय कोश, और ये लास्ट में आनंदमय कोश कह सकते हैं। और फिर इधर सोल है, आत्मा है, ठीक है। तो ये 5 कोशों का ये कंसेप्ट देखिए कि एक एक कोश में कौन कौन से गुण हैं। तो जब आप मेन अन्नमय कोश की बात करेंगे, तो अन्नमय कोश में आपको क्या दिख रहा है, तो अन्नमय कोश में 20% सत्व और 40% रजस और 40% तमस, है ना। प्राणमय कोश का इन्होंने नहीं रखा है, प्राणमय कोश का भी इनको देना चाहिए, लेकिन यहाँ मैं आपको हिंट दे देता हूँ। प्राणमय कोश इज वेरी लाइट, है ना, वेरी लाइट है। तो प्राणमय कोश का भी जो रेशियो है वो कैसा होगा, वो भी 20-30 रेशियो के साथ ही चलेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए मनोमय कोश का दे दिया है, मनोमय कोश का 30% सत्व है, और मन में, है ना, मन में सात्विक गुण है ऐसा नहीं है, और 30% तम है, 40% रजस है। तो यहाँ भी आप देखिए खासियत क्या है, खासियत बिल्कुल वही है कि यहाँ रजस यहाँ भी कांस्टेंट है। क्यों कांस्टेंट है? क्योंकि यहाँ बात हो रही है तत्वों की भी, है ना। जैसे हम लोगों ने देखा था ना, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, और उनके कांस्टेंट जो है ये देखिए 40% था, बाकी चीजें घट बढ़ रही थी, है ना। तो स्थूल देह मीन्स पृथ्वी, मनोदेह मीन्स कहीं ना कहीं वायु और आकाश, है ना। मनो मीन्स शटल, वायु आकाश नहीं कहेंगे, बट शटल जो दिखाई नहीं दे रहे हैं, है ना, ऐसा। और इस तरीके से कारण देह का आप देखिए, और इसका देखिए, ठीक। तो इनसे भी समझ में थोड़ी सी चीजें आ जाएंगी, ठीक है। और देखिए, अब यहाँ पर बात आ रही है पर्सन्स की। यदि कोई तामसिक व्यक्ति है, ये सभी को दिखाई दे रहा है ना,
यस यस सर। सर। ठीक है। यदि कोई तामसिक व्यक्ति है तो उसके अंदर 50% तमस, 30% रजस, रेड कलर है ना, एंड 20% सत्व। अब तामसिक से राजसिक की तरफ आया तो राजसिक देखिए, जैसे ही राजसिक की तरफ आया तो थोड़ी तो मेहनत किया ना, तो जैसे आप राजसिक से मेहनत करेंगे ना तो आपका सत्व भी बढ़ेगा। तो देखिए यहाँ सत्व बढ़ गया, 30% सत्व बढ़ गया, ठीक है। और यहाँ पर देखिए 40% बढ़ गया राजसिक और सात्विक में। तो जब आप सात्विक की प्रैक्टिस करने लगते हैं तो राजसिक कांस्टेंट हो जाता है और धीरे धीरे तमस कम हो जाता है ना। यदि आपके अंदर गंदा पानी भरा हो और आप धीरे धीरे कई बर्तन में, यहाँ गंदा है तो आप इसको धीरे धीरे जैसे साफ भरना शुरू कर देंगे तो धीरे धीरे ये गंदा एक स्टेज के बाद वो कैसे हो जाएगा, साफ होना शुरू हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ट्रांसपेरेंट स्टेट, जैसे जैसे आपके अंदर सत्व बढ़ेगा वैसे वैसे तमस भी कम होना शुरू हो जाएगा। जैसे जैसे है ना, बिल्कुल प्योर वाटर आपके अंदर जाएगा तो आपके अंदर जो इम्प्योर वाटर है वो भी कम होना शुरू हो जाएगा। तो आप यहाँ से देखिए ये चेंजेस है। अब यदि कोई सात्विक पर्सन है जिसके अंदर 50% सत्व है, 30% रजस है, 20% क्या है, तमस है। ऐसे शिष्य जो डिसाइपल होते हैं, तो सात्विक और शिष्य मतलब दोनों के एक लेवल हैं। फिर जो संत और सदगुरु, मतलब सदगुरु मतलब गुरु, जो लोग मास्टर हैं, मास्टर जो टीचर्स होते हैं, मास्टर होते हैं, संत हैं, उनके अंदर भी यही क्वालिटी है, देखिए, है ना। धीरे धीरे लेवल देखिए। लेकिन जो सदगुरु के बाद परात्पर गुरु देखें जो बहुत ही हाईलाइट और ये है ना, तो ऐसे लोग कैसे होते हैं, तो ऐसे लोगों का जो आध्यात्मिक स्तर होता है ना, यहाँ पर भले आप देख सकते हैं ये जो है भले 50% है ना, और रजस भले 30% है और ये भले 20% है, बट लेवल ऑफ स्पिरिचुअलिटी जो है वो कहीं ना कहीं एक हाई स्टैंडर्ड में है। तो हालांकि यहाँ पर पहुँचने के बाद, यहाँ पहुँचने के बाद ये कहानी किसी को पता नहीं होती कि कौन कितने लेवल पे है। कई बार लोग कहते हैं ना कि साहब ये सबसे ज़्यादा स्पिरिचुअल है, या ये गुरु सबसे स्पिरिचुअल है, या वो गुरु सबसे स्पिरिचुअल है, फलाने गुरु सबसे स्पिरिचुअल है, कौन है। तो वो आप तब तक नहीं बता सकते जब तक आप इस लेवल पे नहीं पहुंच पाएंगे, ठीक है। तो हमारे लिए तो सारे है ना, बिल्कुल सारे बराबर लेवल पे ही होंगे, ठीक है, तो हम नहीं बता सकते। तो इस तरीके से आज की क्लास जो है वो मैंने इस त्रिगुण को लेके कंप्लीट की। आई होप थोड़ी थोड़ी चीज़ें व्यवहारिक लेवल पे आज बातें की, और मैं आज इस तरीके से लेके भी आया था कि कुछ चीज़ें आपको समझ में आए आसानी से, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ हम शांति पाठ करेंगे, ठीक है। कल मिलेंगे, ठीक है, इसी टाइम पर शांति पाठ। ओम विश्वानि देव सवितर्दुरतानि पराशुभ, यद्भद्रं तन्न आशुभ। ओम शांति शांति शांति, सर्वारिष्ट सुशांतिर्भवतु। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर। Thank you, sir.